45 क्वेश्चन है कि रास पंचाध्याय के रचनाकार कौन है। तो नंददास है, पहला नंबर है चेत स्वामी, कृष्णदास, परमानंद दास। रास पंचाध्याय के रचनाकार इनमें से कौन है। तो विकल्प पहला है कि नंददास है, चेत स्वामी है, कृष्णदास है, परमानंद दास। तो इसका सही जवाब है सही जवाब है कि रास पंचाध्याय के रचनाकार कौन है, नंददास है। अष्टचाप के कवियों में नंददास का स्थान जो है काव्य सौष्ठव और भाषा की प्रांजलता में सूरदास के बाद आता है। अष्टचाप के कवियों में नंददास का स्थान काव्य सौष्ठव और भाषा की प्रांजलता में सूरदास के बाद आता है। नंददास के प्रमुख ग्रंथ इस प्रकार हैं। इनकी रचनाओं की बात करें तो अनेकार्थ मंजरी है, अनेकार्थ मंजरी, मान मंजरी है, सुदामा चरित है, रस मंजरी, रूप मंजरी, विरह मंजरी, प्रेम 12 खड़ी, श्याम सगाई, रुक्मणी मंगल, भंवर गीत, रास पंचाध्याय, सिद्धांत पंचाध्याय, दशम स्कंद, भाषा। ये सभी रचना जो है किसके हैं, नंददास के। तो अनेकार्थ मंजरी, मान मंजरी, सुदामा चरित, अनेकार्थ मंजरी, मान मंजरी, सुदामा चरित, रस मंजरी, रूप मंजरी, विरह मंजरी, प्रेम 12 खड़ी, श्याम सगाई, रुक्मणी मंगल, भंवर गीत, रास पंचाध्याय, सिद्धांत पंचाध्याय, दशम स्कंद, भाषा। और रास पंचाध्याय के रचनाकार कौन है, नंददास। तो ये सभी रचना जो है नंददास की हैं। और अष्टचाप कवियों में नंददास का स्थान जो है काव्य सौष्ठव और भाषा की प्रांजलता में सूरदास के बाद आता है। अनेकार्थ मंजरी, मान मंजरी, सुदामा चरित, रस मंजरी, रूप मंजरी, विरह मंजरी, प्रेम 12 खड़ी, श्याम सगाई, रुक्मणी मंगल, भंवर गीत, रास पंचाध्याय, सिद्धांत पंचाध्याय, दशम स्कंद, भाषा। ये सभी रचना जो है किसके हैं, नंददास के। 46 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कवि जो है अष्टचाप में शामिल नहीं। तो सूरदास, चेत स्वामी, नाभादास, कुंभनदास। तो इसका सही जवाब सी है कि नाभादास जो है ये अष्टचाप में शामिल नहीं। सूरदास, चेत स्वामी और कुंभनदास ये सभी शामिल हैं। नाभादास अष्टचाप में शामिल नहीं। अष्टचाप के कवि जो हैं इस प्रकार हैं। पहला नंबर कुंभनदास का आता है, दूसरा सूरदास, तीसरा परमानंद दास, चौथा कृष्णदास, पांचवा गोविंद स्वामी, छठवां चेत स्वामी और सातवां चतुर्भुजदास, आठवां नंददास। नाभादास ने अष्टयाम ग्रंथ की रचना की है। नाभादास ने कौन सी ग्रंथ की रचना की, तो अष्टयाम ग्रंथ की रचना की है। 47 क्वेश्चन है कि प्रेम और श्रृंगार का ऐसा वर्णन जो बिना लज्जा और संकोच के सबके सामने पढ़ा जा सके गोस्वामी जी का है ही है, यह किसका कथन है। तो प्रेम और श्रृंगार का ऐसा वर्णन जो बिना लज्जा और संकोच के सबके सामने पढ़ा जा सके गोस्वामी जी का ही है, यह किसका कथन है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य नंदुलारे वाजपेयी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसका सही जवाब जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल है कि प्रेम और श्रृंगार का ऐसा वर्णन जो बिना लज्जा और संकोच के सबके सामने पढ़ा जा सके गोस्वामी जी का ही है। यह कथन किसका है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। यह कथन किसका है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। 48 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से कवि वीर रस के कविता के लिए जाने जाते हैं। बिहारी केशव, मतीराम, भूषण। तो भूषण सही जवाब है। भूषण जो है रीतकालीन कवि होते हुए भी वीर रस की कविता के लिए जाने जाते हैं। शिवराज भूषण, शिवा बाउनी, छत्रसाल दशक इनकी प्रमुख रचनाएं। महाराज छत्रसाल ने एक बार इनकी पालकी को कंधा लगाया था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इन्हें हिंदू जाति का क्या बताया है, प्रतिनिधि कवि कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इन्हें हिंदू जाति का प्रतिनिधि कवि कहा है। और इनकी रचनाएं कौन सी हैं, शिवराज भूषण, शिवा बाउनी, छत्रसाल दशक। 49 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन आचार्य और कवि दोनों रूपों में जाने जाते हैं। ऐसे कौन है जो आचार्य और कवि दोनों रूपों में जाने जाते हैं। घनानंद, केशव, बिहारी, देव। तो आचार्य और कवि दोनों रूप में जाने जाते हैं, ऐसे कौन है। तो इसमें से सही जवाब देव हैं जो आचार्य और कवि दोनों रूप में जाने जाते हैं।
रीतिकालीन रचनाकारों में देव, आचार्य एवं कवि दोनों रूपों में जाने जाते हैं। देव हित हरिवंश के अनन्य संप्रदाय में दीक्षित थे। तो देव हित हरिवंश के अनन्य संप्रदाय में दीक्षित थे। इनकी प्रमुख रचनाएं इस प्रकार हैं। देव की रचनाएं भाव विलास है, अष्टयाम भी इनकी रचनाएं हैं। नाभादास की रचना भी अष्टयाम है और भवानी विलास और देव की भी रचनाएं अष्टयाम है। तो भाव विलास अष्टयाम, भवानी विलास राग रत्नाकर, कुशल विलास देवचरित, प्रेम चंद्रिका, जाति विलास, शब्द रसायन या काव्य रसायन, सुख सागर, तरंग, देव माया प्रपंच, देव शतक, सुजान विनोद, प्रेम तरंग, ये सभी रचनाएं जो है देव की। भाव विलास, अष्टयाम, भवानी विलास, राग रत्नाकर, कुशल विलास, देवचरित, प्रेम चंद्रिका, जाति विलास, शब्द रसायन या काव्य रसायन, सुख सागर, तरंग, देव माया प्रपंच, देव शतक, सुजान विनोद, प्रेम तरंग आदि। 50 क्वेश्चन है कि वल्लभाचार्य का दार्शनिक मत क्या है? शुद्धाद्वैत, विशिष्टाद्वैत, अद्वैत या द्वैताद्वैत। तो इसका सही जवाब ए है, शुद्धाद्वैत है वल्लभाचार्य का दार्शनिक मत। वल्लभाचार्य का दार्शनिक मत क्या है? शुद्धाद्वैतवाद है। शेष का विवरण निम्न प्रकार है। दार्शनिक मत विशिष्टाद्वैतवाद रामानुजाचार्य, अद्वैत शंकराचार्य, द्वैताद्वैत निम्बार्काचार्य। अगला है 51 क्वेश्चन है कि जो हाँ मातु मते मह हुई हों तो जननी जग में या मुख्य की कहाँ कालिमा धई हों। जो हो मातु मते मह हुई हों, जो हो मातु मते मह हुई हों तो जननी जग में या सुख की कहाँ कालिमा धई हों। उपयुक्त काव्य पंक्तियों की भाषा क्या है? अवधी है, पुरानी हिंदी या ब्रजभाषा संस्कृत। तो इसमें से कौन सी भाषा है? तो इसका सही जवाब सी है, ये ब्रजभाषा है। जो हो मातु मते माँ हुई हों तो जननी जग में या मुख्य की कहाँ कालिमा धई हों। तो ये ब्रजभाषा है। जो हो मातु मते माँ हुई हों तो जननी जग में या मुख्य की कहाँ कालिमा धई हों। उपयुक्त काव्य पंक्तियों की भाषा क्या है भैया? ब्रजभाषा है। तो उपयुक्त पंक्तियों की भाषा क्या है? ब्रजभाषा है। और ये पंक्तियाँ जो है गोस्वामी तुलसीदास कृत गीतावली से हैं। इन पंक्तियों में कौशल्या के सामने भरत आत्मग्लान की व्यंजना करते हैं। इन पंक्तियों में कौशल्या के सामने भरत क्या करते हैं? आत्मग्लानि की व्यंजना करते हैं। और यह पंक्ति किसकी है? तुलसीदास कृत गीतावली से है। और उपयुक्त पंक्तियों की भाषा क्या है? ब्रजभाषा है। तो जो हो मातु मते मह हुई हो तो जननी जग में या मुख की कहाँ कालिमा धुई हो। 52 क्वेश्चन है कि रीतिकाल के संदर्भ में रीति काव्य किसे कहते हैं? तो जिसकी रचना विशिष्ट पद्धति अथवा नियमों को दृष्टि में रखकर की गई हो। जिसकी रचना जो है विशिष्ट पद्धति अथवा नियमों की दृष्टि में रखकर की गई हो, जिसकी आत्मा अलंकार हो, जो गुण विशिष्ट रचना हो, जो भारतीय परंपराओं का वर्णन करे। तो रीतिकाल के संदर्भ में रीति काव्य किसे कहते हैं? जिसकी रचना जो है विशिष्ट पद्धति अथवा नियमों की दृष्टि में रखकर की गई हो। जिसकी रचना जो है विशिष्ट पद्धति अथवा नियमों की दृष्टि में रखकर की गई हो, इसे रीतिकाल के संदर्भ में रीति काव्य कहते हैं। जिसकी रचना क्या की गई हो? विशिष्ट पद्धति अथवा नियमों को दृष्टि में रखकर की गई हो। तो रीतिकाल के संदर्भ में रीति काव्य उसे कहते हैं जिसकी रचना विशिष्ट पद्धति अथवा नियमों को दृष्टि में रखकर की गई हो। 53 क्वेश्चन है कि सतसैया के दोहरे, सतसैया के दोहरे ज्यों नावक के तीर किसके दोहों के लिए कहा गया है? रहीम, कबीर, तुलसी, बिहारी। तो सतसैया के दोहरे ज्यों नावक के तीर, तो ये जो है बिहारी की पंक्तियाँ हैं। किसकी हैं? दोहा है, बिहारी की हैं। बिहारी के दोहों के लिए कहा गया है। ध्यातव्य है कि बिहारी लाल रीति सिद्ध कवि हैं जिन्होंने 719 दोहों का जो है सतसई नामक एक ग्रंथ लिखा और इसकी भाषा जो है प्रतिष्ठित साहित्यिक ब्रजभाषा है। डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन के अनुसार यूरोप में बिहारी सतसई के समकक्ष कोई रचना नहीं। डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन क्या कहते हैं कि यूरोप में बिहारी सतसई के समकक्ष कोई रचना नहीं। तो सतसैया के दोहरे ज्यों नावक के तीर, ये बिहारी के दोहों के लिए कहा गया।
ध्यातव्य है कि बिहारी लाल रीति सिद्ध कवि हैं। उन्होंने 719 दोहे का सतसई नामक एक ग्रंथ लिखा और इसकी भाषा क्या है? प्रतिष्ठित साहित्य ब्रजभाषा है। डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन के अनुसार यूरोप में बिहारी सतसई के समकक्ष कोई रचना नहीं। 54 क्वेश्चन की बात करेंगे कि वल्लभाचार्य ने अपने मार्ग का नाम पुष्टि मार्ग क्यों रखा? वल्लभाचार्य ने अपने मार्ग का नाम पुष्टि मार्ग क्यों रखा? क्योंकि भक्ति की ओर जीव की प्रवृत्ति तभी होती है जब भगवान का अनुग्रह होता है। क्योंकि भक्ति की ओर जीव की प्रवृत्ति तभी होती है जब भगवान का अनुग्रह होता है। क्योंकि इससे जीव जो है सांसारिक सुखों की प्राप्ति करते हैं। क्योंकि यह प्रेम लक्षणा भक्ति है। क्योंकि जीव वेद विधियों का अनुसरण करके स्वर्ग लोक प्राप्त करते हैं। तो इसका सही जवाब ये है, क्योंकि भक्ति की ओर जीव की प्रवृत्ति तभी होती है जब भगवान का अनुग्रह होता है। तो वल्लभाचार्य ने अपने मार्ग का नाम पुष्टि मार्ग क्यों रखा? क्योंकि हमने बताया कि भक्ति की ओर जीव की प्रवृत्ति तभी होती है जब भगवान का अनुग्रह होता है। इसके पीछे एक क्वेश्चन था, कौन सा क्वेश्चन है? 52 क्वेश्चन, कि रीतिकाल के संदर्भ में रीति काव्य किसे कहते हैं? तो हमने बताया कि जिसकी रचना विशिष्ट पद्धति अथवा नियमों की दृष्टि में रखकर की गई हो। अगला क्वेश्चन है 54 के बाद 55 क्वेश्चन है कि सूरदास के किस ग्रंथ में अलंकारों और नायिका भेदों के उदाहरण प्रस्तुत करने वाले कूट पद हैं? सूरदास के किस ग्रंथ में अलंकारों और नायिका भेदों के उदाहरण प्रस्तुत करने वाले कूट पद हैं? सूरसागर में, शारावली में, सूरसागर शारावली, साहित्य लहरी। तो साहित्य लहरी डी सही है कि सूरदास के साहित्य लहरी में अलंकारों और नायिका भेदों के उदाहरण प्रस्तुत करने वाले कूट पद हैं। सूरदास के साहित्य लहरी में अलंकारों और नायिका भेदों के उदाहरण प्रस्तुत करने वाले कूट पद लिखे हैं। इसमें ऐसे 118 दृष्टिकूट पद हैं। सूरदास को श्रृंगार और वात्सल्य का सम्राट माना गया है। तो 55 क्वेश्चन है, सूरदास के किस ग्रंथ में अलंकारों और नायिका भेदों के उदाहरण प्रस्तुत करने वाले कूट पद हैं? तो साहित्य लहरी है कि सूरदास के साहित्य लहरी में अलंकारों और नायिका भेदों के उदाहरण प्रस्तुत करने वाले कूट पद लिखे हैं। इसमें 118 दृष्टिकूट पद हैं और सूरदास को श्रृंगार और वात्सल्य का सम्राट माना गया है। 56 क्वेश्चन है कि रीतिकालीन काव्य की मुख्य प्रवृत्ति क्या है? नीति है, राज प्रशस्ति है, भक्ति, श्रृंगारिकता। तो रीतिकालीन काव्य की मुख्य प्रवृत्ति क्या रही है? तो मुख्य प्रवृत्ति जो है श्रृंगारिकता रही है रीतिकालीन काव्य की मुख्य प्रवृत्ति। तो रीतिकालीन काव्य की मुख्य प्रवृत्ति क्या रही है? तो श्रृंगारिकता। रीतिकालीन काव्य की मुख्य प्रवृत्ति श्रृंगारिकता रही है। इसी आधार पर रीतिकाल का नाम आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने श्रृंगार काल रखा। रीतिकाल को 3 भागों में बांटा जाता है। पहला नंबर रीतिबद्ध, दूसरा रीति सिद्ध तथा रीति मुक्त। तो रीतिकाल को 3 भागों में बांटा जाता है, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध अथवा रीति मुक्त। और रीतिकालीन काव्य की मुख्य प्रवृत्ति क्या है? श्रृंगारिकता रही है। इसी आधार पर रीतिकाल का नाम आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने श्रृंगार काल रखा है। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के अनुसार अगर देखा जाए तो रीतिकाल का नाम श्रृंगार काल रखा है। रीतिकाल को 3 भागों में बांटा जाता है। पहला नंबर रीतिबद्ध, दूसरा रीति सिद्ध तथा रीति मुक्त। 57 क्वेश्चन है कि रीतिकाल को श्रृंगार काल की संज्ञा किसने दी? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र, पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, मिश्र बंधु। तो कौन सा सही जवाब है बताइए। तो बताइए इसमें से कौन सा सही जवाब है। रीतिकाल को श्रृंगार काल की संज्ञा किसने दी? तो पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने पंडित विश्वनाथ प्रसाद ने रीतिकाल को श्रृंगार काल की संज्ञा दी है। अन्य आचार्यों इसका नामकरण इस प्रकार किया है। रीतिकाव्य कहा है जॉर्ज ग्रियर्सन ने। रीतिकाल को रीतिकाव्य किसने कहा? जॉर्ज ग्रियर्सन। अलंकृत काल मिश्र बंधु ने कहा। अलंकृत काल रीतिकाल जो है रामचंद्र शुक्ल ने कहा। कला काल की बात करें तो रमाशंकर शुक्ल रसाल ने कला काल कहा।
अंधकार काल की बात करें तो कमल कुल श्रेष्ठ ने अंधकार काल कहा। तो रीति का श्रृंगार काल पंडित विश्वनाथ प्रसाद और रीति काव्य जॉर्ज ग्रियर्सन। अलंकृत काल मिश्र बंधु। रीति काल रामचंद्र शुक्ल। कला काल रमाशंकर शुक्ल रसाल। अंधकार काल कमल कुल श्रेष्ठ। 58 क्वेश्चन है कि जिस प्रकार मीराबाई ने जाके सिर मोर मुकुट में रोपति सोई कहकर कृष्ण की भक्ति पति रूप में की। जिस प्रकार मीराबाई ने जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई कहकर कृष्ण की भक्ति पति रूप में की, उसी प्रकार किस दक्षिण भारतीय भक्त कवित्री ने कहा कि स्वामी कृष्ण के अतिरिक्त किसी और को अपना पति नहीं बना सकती। तो जिस प्रकार मीराबाई ने जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई कहकर कृष्ण की भक्ति पति रूप में की, उसी प्रकार किस दक्षिण भारतीय भक्त कवित्री ने कहा कि स्वामी कृष्ण के अतिरिक्त किसी और को अपना पति नहीं बना सकती। तो अक्का महादेवी, बेड़ाबाई या अंदाल या सहजोबाई। तो सी सही जवाब अंदाल है। दक्षिण भारत की जो है भारतीय भक्त कवित्री जो है अंदाल है। तो जिस प्रकार मीराबाई ने जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई कहकर कृष्ण की भक्ति प्रतिरूप में की, उसी प्रकार दक्षिण भारतीय भक्त कवित्री अंदाल ने कहा कि स्वामी कृष्ण के अतिरिक्त किसी और को अपना पति नहीं बना सकती। यही कारण है कि अंदाल को दक्षिण भारत की मीरा कहा जाता है। अंदाल को क्या कहा जाता है? दक्षिण भारत की मीरा कहा जाता है। 59 क्वेश्चन है कि भाषा भूषण के रचयिता कौन है? तो रसलीन, मतीराम, जसवंत सिंह, भिखारीदास। तो भाषा भूषण के रचयिता का नाम बताना है। रसलीन, मतीराम, जसवंत सिंह, भिखारीदास। तो इसका सी सही जवाब है। जसवंत सिंह जो है भाषा भूषण के रचयिता है। भाषा भूषण के रचयिता कौन है? महाराज जसवंत सिंह हैं और ये मारवाड़ के प्रतापी नरेश थे। ये हिंदी साहित्य के प्रधान आचार्य व शिक्षक के रूप में प्रसिद्ध हैं और इनकी रचनाओं का विवरण इस प्रकार है। भाषा भूषण, प्रबोध चंद्रोदय, अप्रोच्छ सिद्धांत, अनुभव प्रकाश, आनंद विलास, सिद्धांत बोध, सिद्धांत सार। तो इनकी रचनाओं के विवरण इस प्रकार है। भाषा भूषण हो गया, प्रबोध चंद्रोदय, अप्रोच्छ सिद्धांत, अनुभव प्रकाश, आनंद विलास, सिद्धांत बोध, सिद्धांत सार। ये सभी रचनाएं जो है किसके हैं? जसवंत सिंह के हैं। तो जसवंत सिंह का भाषा भूषण के रचयिता हैं और प्रबोध चंद्रोदय इनकी रचनाएं अप्रोच्छ सिद्धांत, अनुभव प्रकाश, आनंद विलास, सिद्धांत बोध, सिद्धांत सार। तो भाषा भूषण के रचयिता कौन है? महाराज जसवंत सिंह है और ये मारवाड़ के प्रतापी नरेश थे और ये हिंदी साहित्य के प्रधान आचार्य व शिक्षक के रूप में प्रसिद्ध हैं। इनकी रचनाओं के विवरण इस प्रकार है। भाषा भूषण, प्रबोध चंद्रोदय, अप्रोच्छ सिद्धांत, अनुभव प्रकाश, आनंद विलास, सिद्धांत बोध, सिद्धांत सार। अगला क्वेश्चन है कि हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किस काल को कहा गया? तो आधुनिक काल, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल। तो भक्तिकाल को कहा गया हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग। हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग भक्तिकाल को कहा गया है। 16वीं 17वीं शताब्दी के युग जो है भक्तिकाल को हिंदी काव्य का स्वर्ण युग मानना ग्रियर्सन की महत्वपूर्ण उपलब्धि है। तो हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किस काल को कहा गया है? तो हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग जो है भक्तिकाल को कहा गया है। 16वीं 17वीं शताब्दी के युग भक्तिकाल को हिंदी काव्य का स्वर्ण युग मानना ग्रियर्सन की महत्वपूर्ण उपलब्धि है। तो किसका मानना महत्वपूर्ण उपलब्धि है? ग्रियर्सन का महत्वपूर्ण उपलब्धि है मानना स्वर्ण युग 16वीं 17वीं शताब्दी के युग। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि 61 क्वेश्चन है कि निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मोल। निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मोल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत नहीं कैसूल। यह किसकी रचना है? फ्रेडरिक पिंकार्ट या भारतेंदु हरिश्चंद्र, कार्तिक प्रसाद खत्री, राधा कृष्ण दास। तो बी सही है। भारतेंदु हरिश्चंद्र की यह पंक्तियाँ हैं कि निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मोल, बिनु निज भाषा ज्ञान के मिटत नहीं कैसूल। तो यह किसका है? यह पंक्ति भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। हिंदी में आधुनिकता और पुनर्जागरण के प्रवर्तक और पितामह भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना जाता है। हिंदी में आधुनिकता और पुनर्जागरण के प्रवर्तक कौन है?
और पितामह भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना जाता है। भाषण क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से क्या रीति मुक्त कविता की विशेषता नहीं है? तो रीति मुक्त कवियों का प्रेम वर्णन व्यथा प्रधान है। प्राचीन काव्य परंपरा का अनुसरण इनकी उल्लेखनीय विशेषता है। इनके प्रेम में उदात्तता है। रीतिबद्ध कवियों जैसे इंद्रिय वासना नहीं। इस धारा के काव्य में कवियों की प्रेमानुभूति को आत्माभिव्यक्ति की शैली में स्थान प्राप्त हुआ है। तो इसका सही जवाब जो है रीति मुक्त कविता की विशेषता कौन सी नहीं है इसमें से, तो ये बताना है। तो बी सही है। प्राचीन काव्य परंपरा का अनुसरण इनकी उल्लेखनीय विशेषता है, ये गलत है। बल्कि रीति मुक्त कवियों का प्रेम वर्णन व्यथा प्रधान है और इनके प्रेम में उदात्तता है। रीतिबद्ध कवियों जैसे इंद्रिय वासना नहीं। डी है कि इस धारा के काव्य में कवियों की प्रेमानुभूति को जो है आत्माभिव्यक्ति की शैली में स्थान प्राप्त हुआ है। इस धारा के काव्य में कवियों की प्रेमानुभूति को आत्माभिव्यक्ति की शैली में स्थान प्राप्त हुआ है। तो प्राचीन काव्य परंपरा का अनुसरण इनकी उल्लेखनीय विशेषता है। उक्त कथन रीति मुक्त कविता की विशेषता नहीं। रीति मुक्त कवियों का प्रेम वर्णन व्यथा प्रधान है और इनके प्रेम में उदात्तता है। रीतिबद्ध कवियों जैसे इंद्रिय वासना नहीं है। इस धारा के काव्य में कवियों की प्रेमानुभूति को आत्माभिव्यक्ति की शैली में स्थान प्राप्त हुआ। उक्त तीनों कथन जो है रीति मुक्त कविता की विशेषताएं हैं। 63 तो रीति मुक्त कविता की विशेषता नहीं है। तो हमने बताया कि प्राचीन काव्य परंपरा का अनुसरण इनकी उल्लेखनीय विशेषता है। 63 क्वेश्चन है कि परीक्षा गुरु किसने लिखा? गोपाल राम गहमरी, देवकी नंदन खत्री, बालकृष्ण भट्ट या लाला श्रीनिवास दास। तो परीक्षा गुरु किसने लिखा? तो लाला श्रीनिवास दास जो है द्वारा लिखा उपन्यास है। परीक्षा गुरु जो है 1882 को अंग्रेजी के ढंग का हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास माना जाता है। अद्भुत लाश हो गया, बेकसूर की फांसी हो गई, आदि गोपाल राम गहमरी का, चंद्रकांता, नरेंद्र मोहनी और कुसुम कुमारी आदि देवकी नंदन खत्री का। तो गोपाल राम गहमरी के उपन्यास कौन से हैं? अद्भुत लाश हो गया और बेकसूर की फांसी। आदि गोपाल राम गहमरी का उपन्यास है चंद्रकांता, नरेंद्र मोहनी, कुसुम कुमारी, देवकी नंदन खत्री का तथा नूतन ब्रह्मचारी, रहस्य कथा, 100 अजान 1 सुजान बालकृष्ण भट्ट का प्रमुख उपन्यास। नूतन ब्रह्मचारी, रहस्य कथा, 100 अजान 1 सुजान बालकृष्ण भट्ट का प्रमुख उपन्यास। और परीक्षा गुरु किसने लिखा? लाला श्रीनिवास दास द्वारा लिखा उपन्यास है। परीक्षा गुरु 1882 को अंग्रेजी ढंग का हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास माना जाता है। और अद्भुत लाश, बेकसूर की फांसी गोपाल राम गहमरी का, चंद्रकांता, नरेंद्र मोहनी, कुसुम कुमारी आदि देवकी नंदन खत्री का तथा नूतन ब्रह्मचारी, रहस्य कथा, 100 अजान 1 सुजान बालकृष्ण भट्ट का प्रमुख उपन्यास है। 64 क्वेश्चन है कि अति सूधो शने को मार गए, जाने को शयन माक नहीं, ता साच चले तजी आपन पो जिज कह कपटी जो निशाक नहीं। अति सूधो शने को मार गए, जाने को शयन बाक नहीं, ता साच चले तजी आपन पो जिज कह कपटी जो निशाक नहीं। काव्य पंक्तियाँ किस छंद में लिखी गई हैं? सवैया, कुंडलिया, पद, चौपाई। तो ये सवैया जो है ये क्या है? सवैया है, ये सही है। यह पंक्तियाँ जो है सवैया छंद में लिखी गई है कि अति सूधो शनेह को मार गए है, जहाँ न कुसयान बाक नहीं, तब साच चले तजी आपन पो झिझकै कपटी जो निशाक नहीं। तो प्रश्नोक्त पंक्तियाँ सवैया छंद में है। यह हर्ष खान द्वारा रचित है। और सवैया वह वार्णिक छंद है जिसके प्रत्येक चरण में 22 से लेकर 26 वर्ण होते हैं और प्रत्येक चरण किसी एक गण की 7-8 आवृत्ति से बना होता है। तो सवैया का वार्णिक छंद है जिसके प्रत्येक चरण में कितने 22 से लेकर 26 वर्ण होते हैं और प्रत्येक चरण किसी एक गण की 7-8 आवृत्ति से बना होता है। तो अति सूधो शनेह को मार गए, जहाँ न कुसयान बाक नहीं, तहाँ साच चले तजी आपन पो झिझकै कपटी जो निशाक नहीं। काव्य पंक्तियाँ किस छंद में लिखी है? सवैया छंद में। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा नाटक जो है भारतेंदु का नहीं? अंधेर नगरी, नहुष, विषस्य विषमौषधम, वैदिकी हिंसा, हिंसा न भवति।
तो बी सही है। अंधेर नगरी, विशस्य विस्मौषधम, वैद की हिंसा हिंसा न भवति, ये सभी रचना जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र की नाटक हैं। बल्कि नहुष किसकी रचना है? तो नहुष नाटक भारतेंदु हरिश्चंद्र का नहीं है, बल्कि यह भारतेंदु के पिता जो है गिरधर दास गोपाल चंद्र द्वारा 1859 ईस्वी में लिखित हिंदी का पहला नाटक है। नहुष किसके द्वारा लिखा गया है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र के जो है पिता जो हैं कौन है? पिता गिरधर दास गोपाल चंद्र जिन्हें कहते हैं द्वारा 1859 ईस्वी में लिखित हिंदी का पहला नाटक है नहुष। जबकि अंधेर नगरी, विशस्य विस्मौषधम, वैद की हिंसा हिंसा न भवति, रत्नावली, विद्या सुंदर, भारत जननी आदि भारतेंदु हरिश्चंद्र के प्रमुख नाटक हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा नाटक भारतेंदु का नहीं? तो नहुष नहीं है। अंधेर नगरी, विशस्य विस्मौषधम, वैद की हिंसा हिंसा न भवति, तो नहुष जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र का नहीं है, बल्कि यह भारतेंदु के पिता जो है गिरधर दास गोपाल चंद्र द्वारा 1859 ईस्वी में लिखित हिंदी का पहला नाटक है। जबकि अंधेर नगरी, विशस्य विस्मौषधम, वैद की हिंसा हिंसा न भवति, रत्नावली, विद्या सुंदर, भारत जननी आदि भारतेंदु हरिश्चंद्र के प्रमुख नाटक है। 66 क्वेश्चन है कि कौन से लेखक जो है तिलिस्मी एआरी उपन्यास लिखने के लिए जाने जाते हैं? कार्तिक प्रसाद खत्री, देवकी नंदन खत्री, गोपाल राम गहमरी, किशोरी लाल गोस्वामी। तो इसका सही जवाब बी है, देवकी नंदन खत्री हैं। देवकी नंदन खत्री को हिंदी में तिलिस्मी एआरी उपन्यासों का प्रवर्तक माना जाता है और इनके प्रमुख उपन्यास इस प्रकार हैं। चंद्रकांता है, चंद्रकांता संतति, 24 भागों में है चंद्रकांता संतति। नरेंद्र मोहिनी है और वीरेंद्र वीर हैं। कुसुम कुमारी, काजर की कोठरी, अनूठी बेगम, गुप्त गोदना, भूतनाथ, अधूरा। तो कौन कौन सी रचना है? चंद्रकांता, चंद्रकांता संतति 24 भागों में, नरेंद्र मोहिनी, वीरेंद्र वीर, कुसुम कुमारी, काजर की कोठरी, अनूठी बेगम, गुप्त गोदना, भूतनाथ, अधूरा। भूतनाथ क्या है? अधूरा है। तो ये सभी देवकी नंदन खत्री की जो है रचना है। 67 क्वेश्चन की बात करेंगे कि रहिए लटपट काटी दिए, रहिए लटपट काटी दिन, रहिए लटपट काटी दिन, बरुघा मई में सोए, छान बाकी बैठिए जो तरुपत रोए, रहिए लटपट काटी दिन, बारू घाम इसमें सोए, छान बाकी बैठिए जो तरुपत रोए। यह काव्य पंक्तियाँ किस छंद में लिखी है? सवैया, पद, कुंडलिया या छप्पा है? तो सवैया में है या पद में है या कुंडलिया या छप्पा में? तो इसका सही जवाब सी है, कुंडलिया है। यह काव्य पंक्तियाँ जो है कुंडलिया छंद में लिखी गई हैं और कुंडलिया वह विषम मात्रिक संयुक्त छंद है। कुंडलिया वह विषम मात्रिक संयुक्त छंद है जो दो छंदों दोहा और रोला के मिश्रण से बनता है। इसमें 6 चरण होते हैं और इसके प्रारंभ के 2 चरणों में दोहा तथा अंत के 4 चरणों में रोला छंद होता है। दोहे का चौथा चरण जो है रोले के प्रथम चरण में दोहराया जाता है और दोहे के प्रारंभ का शब्द रोले के अंत में आता है। तो हमने बताया कि यह काव्य पंक्तियाँ जो है कुंडलिया छंद में लिखी गई हैं। कुंडलिया वह विषम मात्रिक संयुक्त छंद है जो 2 छंदों दोहा हो गया, 2 छंदों दोहा और रोला के मिश्रण से बनता है। 2 छंदों दोहा और रोला के मिश्रण से बनता है। इसमें 6 चरण होते हैं। इसमें कितने चरण होते हैं? 6 चरण होते हैं। इसके प्रारंभ में के 2 चरणों में दोहा तथा अंत में 4 चरणों में रोला छंद होता है। इसके प्रारंभ के जो है 2 चरणों में दोहा तथा अंत के 4 चरणों में रोला छंद होता है। दोहे का चौथा चरण रोले के प्रथम चरण में दोहराया जाता है। दोहे का चौथा चरण जो है रोले के प्रथम चरण में दोहराया जाता है और दोहे के प्रारंभ का शब्द रोले के अंत में आता है। तो समझ पाए आप, यह काव्य पंक्तियाँ जो है कुंडलिया छंद में लिखी गई है। कुंडलिया वह विषम मात्रिक संयुक्त छंद है जो 2 छंदों दोहा और रोला के मिश्रण से बनता है। कुंडलिया दोहा प्लस रोला के मिश्रण से बनता है और इसमें कितने चरण होते हैं? 6 चरण होते हैं और इसके प्रारंभ के 2 चरणों में दोहा होता है तथा अंत के जो 4 चरणों में रोला छंद होता है। 2 चरणों में दोहा और 4 चरणों में रोला छंद होता है। कुल 6 चरण होते हैं। दोहे का चौथा चरण जो है रोले के प्रथम चरण में दोहराया जाता है। दोहे का जो चौथा चरण होता है
वो रोले के प्रथम चरण में दोहराए और दोहे के प्रारंभ में शब्द रोले के अंत में आता है। 68 क्वेश्चन है कि यह आँख बड़ी बला है, इसका आना जाना उठना बैठना सब बुरा है। यह किसने लिखा है? यह आँख बड़ी बला है, यह आँख बड़ी बला है, इसका आना जाना और उठना बैठना सब बुरा है। पंडित बद्री नारायण चौधरी ने लिखा है। बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, लाला श्रीनिवास दास। तो भैया बालकृष्ण भट्ट कहते हैं कि यह आँख बड़ी बला है, इसका आना जाना उठना बैठना सब बुरा है। तो ये बालकृष्ण भट्ट ने लिखा है। तो किसने लिखा कि यह आँख बड़ी बला है, इसका आना जाना उठना बैठना सब बुरा है? तो यह बालकृष्ण भट्ट का है। 69 क्वेश्चन है कि हिंदी के व्याकरण की शुद्धता और भाषा की सफाई का प्रवर्तक किसे माना जाता है? हिंदी के व्याकरण की शुद्धता और भाषा की सफाई का प्रवर्तक किसे माना जाता है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, जयशंकर प्रसाद, भारतेंदु हरिश्चंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो डी सही है। महावीर प्रसाद द्विवेदी जो हैं हिंदी के व्याकरण की शुद्धता और भाषा की सफाई का प्रवर्तक माना जाता है, महावीर प्रसाद द्विवेदी को। तो हिंदी के व्याकरण की शुद्धता और भाषा की सफाई के प्रवर्तक कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी को माना जाता है। इन्होंने सरस्वती पत्रिका के माध्यम से खड़ी बोली हिंदी के विकास में अमूल्य योगदान दिया। 70 क्वेश्चन है कि हिंदी का पहला पत्र कौन सा है? बॉम्बे समाचार, बंगदूत, प्रजामित्र, उदंत मार्तंड। तो डी सही उदंत मार्तंड है। प्रश्नगत विकल्पों में से उदंत मार्तंड जो है हिंदी का पहला समाचार पत्र है और यह एक साप्ताहिक पत्र है जो कलकत्ता में से निकलता था। इसका प्रकाशन वर्ष अगर देखें तो 1826 तथा संपादक कौन है? पंडित जुगल किशोर शुक्ल थे। तो हिंदी का पहला समाचार पत्र है यह उदंत मार्तंड और यह एक साप्ताहिक पत्र है जो कलकत्ता में से निकलता था और इसका प्रकाशन वर्ष जो है 1826 तथा संपादक कौन है? पंडित जुगल किशोर शुक्ल थे। ईश्वर मर गया यह घोषणा किसने की? ईश्वर मर गया यह घोषणा किसने की? सार्थ ने, मार्क्स ने, हीगल ने या नीत्शे ने? तो नीत्शे ने डी सही है इसका कि ईश्वर मर गया यह घोषणा जो है नीत्शे ने की थी। तो ईश्वर मर गया यह घोषणा किसने की? नीत्शे ने ने की। ठीक है। तो अगर पूछा जाए 71 क्वेश्चन में कि ईश्वर मर गया यह घोषणा किसने की, तो सार्थ, मार्क्स, हीगल और नीत्शे दिया रहेगा। तो उसमें डी बताएंगे, नीत्शे सही जवाब है। 72 रानीखेत की कहानी किसने लिखी? पंडित बद्रीलाल, इंसाअल्लाह खां, लल्लू लाल जी गुजराती या सदल मिश्र। तो इंसाअल्लाह खां रानीखेत की कहानी के रचनाकार हैं। कौन है? इंसाअल्लाह खां भी सही है ने लिखी। इसे उदयभान चरित नाम से भी जाना जाता है और इसकी रचना जो है 1798 से 1803 ईस्वी के मध्य में की। यह हिंदी का पहला मौलिक लिखित गद्य कथा है। तो रानी केतकी कहानी इंसाअल्लाह खां ने लिखी है और इसे उदयभान चरित नाम से भी जाना जाता है और इसकी रचना जो है 1798 1803 ईस्वी के मध्य में की और यह हिंदी का पहली मौलिक लिखित गद्य कथा है। भारत भारती के रचनाकार भारतेंदु प्रताप नारायण मिश्र, माखनलाल चतुर्वेदी, मैथिली शरण गुप्त हैं भारत भारती के रचनाकार। इस रचना की मूल प्रेरणा मुशद्दे से हाली तथा ब्रजमोहन दत्तात्रेय कैफीकृत भारत दर्पण पुस्तक से प्राप्त हुई। तो भारत भारती के रचनाकार मैथिली शरण गुप्त हैं और इस रचना की मूल प्रेरणा अगर देखें तो मुशद्दे से हाली मूल प्रेरणा जो है मुशद्दे से हाली तथा ब्रजमोहन दत्तात्रेय कैफीकृत भारत दर्पण पुस्तक से प्राप्त हुई। इसी रचना को लिखने पर महात्मा गांधी ने इन्हें राष्ट्रकवि की उपाधि दी। तो भारत भारती जो है रचनाकार मैथिली शरण गुप्त हैं और इस रचना की मूल प्रेरणा जो है मुशद्दे से हाली तथा ब्रजमोहन दत्तात्रेय कैफीकृत जो है भारत जो है दर्पण पुस्तक मुशद्दे से हाली और कौन है? ब्रजमोहन दत्तात्रेय कैफी। तो भारत दर्पण पुस्तक से प्राप्त हुई। इसी रचना को लिखने पर महात्मा गांधी ने इन्हें के राष्ट्रकवि की उपाधि दी। भाषा योग वासिष्ठ के रचनाकार कौन है? राम प्रसाद निरंजनी, सदल मिश्र, मुंशी सदाशुकलाल, राजा शिव प्रसाद, सितारे हिंद। भाषा योग वासिष्ठ के रचनाकार कौन है? तो भाषा योग वासिष्ठ के रचनाकार जो है राम प्रसाद निरंजनी हैं। ये सही है। भाषा योग वासिष्ठ के रचनाकार राम प्रसाद निरंजनी हैं
और इस रचना को परिमार्जित गद्य की प्रथम पुस्तक तथा रचनाकार को प्रथम प्रौढ़ गद्य लेखक स्वीकार किया है। यह मूलतः जो है पंजाबी ब्रजभाषा मिश्रित खड़ी बोली है। तो भाषा योग वासिष्ठ के रचनाकार कौन है? राम प्रसाद निरंजनी है भाषा योग वासिष्ठ के रचनाकार। और इस रचना को परिमार्जित गद्य की प्रथम पुस्तक तथा रचनाकार को प्रथम प्रौढ़ गद्य लेखक स्वीकार किए हैं। यह मूलतः जो है पंजाबी ब्रजभाषा मिश्रित खड़ी बोली है। तो अगर पूछा जाए कि भाषा योग वासिष्ठ के रचनाकार इनमें से कौन है? सदल मिश्र, मुंशी सदा सुखलाल, राजा शिव प्रसाद, सितारे हिंद, राम प्रसाद निरंजनी। तो हम बताएंगे भाषा योग वासिष्ठ के रचनाकार राम प्रसाद निरंजनी हैं। और इस रचना को परिमार्जित गद्य की प्रथम पुस्तक तथा रचनाकार को प्रथम प्रौढ़ गद्य लेखक स्वीकार किया है। यह मूलतः जो है पंजाबी ब्रजभाषा मिश्रित खड़ी बोली है। 75 क्वेश्चन है कि शकुंतला नाटक किसने लिखा? भारतेंदु, राजा शिव प्रसाद, प्रताप नारायण मिश्र, राजा लक्ष्मण सिंह। तो शकुंतला नाटक किसने लिखा है? तो राजा लक्ष्मण सिंह डी सही है कि शकुंतला नाटक जो है राजा लक्ष्मण सिंह ने लिखा है। राजा लक्ष्मण सिंह संस्कृत निष्ठ हिंदी के समर्थक थे। लेखक ने कालिदास के 3 ग्रंथों का अनुवाद हिंदी में किया है। लेखक ने जो है कालिदास के 3 ग्रंथों का अनुवाद हिंदी में किया है, जो इस प्रकार है। पहला नंबर शकुंतला हो गया 1862, दूसरा नंबर रघुवंश हो गया 1878 और तीसरा नंबर मेघदूत हो गया 1882। तो राजा लक्ष्मण सिंह ने शकुंतला नाटक किसने लिखा? तो शकुंतला नाटक राजा लक्ष्मण सिंह ने लिखा। और लेखक ने कालिदास के 3 ग्रंथों का अनुवाद हिंदी में किया, जो इस प्रकार है। शकुंतला पहला है 1862, रघुवंश 1878, तीसरा नंबर मेघदूत का है 1882। 76 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से क्या स्वच्छंदतावादी साहित्य की प्रमुख विशेषता नहीं है? ऐसा कौन सा है जो स्वच्छंदतावादी साहित्य की प्रमुख विशेषता नहीं? तो यह बाह्य जगत को अधिक महत्व देता है, यह सब प्रकार की रूढ़ियों से मुक्त होता है, इसमें कल्पना और असाधारणता का प्राचुर्य रहता है। और डी है अभिव्यंजना में यह सांकेतिक और व्यंजना प्रधान होता है। तो स्वच्छंदतावादी साहित्य की प्रमुख विशेषता नहीं, तो ये सही है कि यह बाह्य जगत को अधिक महत्व देता है। यह बाह्य जगत को अधिक महत्व देता है, ये गलत है। बल्कि स्वच्छंदतावादी साहित्य की प्रमुख विशेषता है कि यह सब प्रकार की रूढ़ियों से मुक्त होता है और इसमें कल्पना और असाधारणता का प्राचुर्य रहता है। और डी है अभिव्यंजना में यह सांकेतिक और व्यंजना प्रधान होता है। 77 क्वेश्चन है कि नाचिकेतोपाख्यान किसकी रचना है? सदल मिश्र, मुंशी सदा सुखलाल, लल्लू लाल जी गुजराती या राम प्रसाद निरंजनी। तो नाचिकेतोपाख्यान किसकी रचना है भैया? सदल मिश्र की रचना है। नाचिकेतोपाख्यान या चंद्रावली, नाचिकेतोपाख्यान या चंद्रावली सदल मिश्र की रचना है। यह रचना जो है यजुर्वेद के आधार पर कठोपनिषद में वर्णित नचिकेता की कथा को आधार बनाकर खड़ी बोली गद्य में की गई। यह रचना जो है यजुर्वेद के आधार पर जो है कठोपनिषद में वर्णित जो है नचिकेता की कथा को आधार बनाकर खड़ी बोली गद्य में की गई। और इनकी अन्य रचना जो है रामचरित्र हो गया, हिंदी पर्शियन वाक्य बुलेरी। तो नाचिकेतोपाख्यान, चंद्रावली और रामचरित्र, हिंदी पर्शियन वाक्य बुलेरी, ये सभी रचनाएं जो हैं किसके हैं? सदल मिश्र के। नाचिकेतोपाख्यान, चंद्रावली, रामचरित्र, हिंदी पर्शियन वाक्य बोलेरी, ये सभी रचनाएं जो हैं किसकी हैं? सदल मिश्र की हैं। और नाचिकेतोपाख्यान यह रचना जो है यजुर्वेद के आधार पर कठोपनिषद में वर्णित नचिकेता की कथा को आधार बनाकर खड़ी बोली गद्य में की गई। और इनकी अगला क्वेश्चन है 78 की कवि वचन सुधा के संपादक कौन है? राधा कृष्णदास, भारतेंदु, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघन, प्रताप नारायण मिश्र। तो इसका सही जवाब भी है, भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। कवि वचन सुधा के संपादक कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र थे। और इसका प्रकाशन जो है 1868 ईस्वी में होता था। और इनकी अन्य पत्रिकाएं जो हैं हरिश्चंद्र मैगजीन 1873 ईस्वी में प्रकाशित जो है मासिक पत्रिका है। और बाला बोधनी भी इनकी जो है पत्रिका है 1874 ईस्वी में प्रकाशित, महिलाओं से संबंधित है। बाला बोधनी 1874 ईस्वी में प्रकाशित। तो कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन, बाला बोधनी, ये सभी पत्रिकाएं जो हैं हरिश्चंद्र द्वारा प्रकाशित। अगर कवि वचन सुधा की बात करें तो इसका प्रकाशन जो है 1868 में होता था।
हरिश्चंद्र मैगजीन की बताएं तो 1873 ईस्वी में प्रकाशित मासिक पत्रिका थी। बाला बोधनी की बात करें तो 1874 ईस्वी में प्रकाशित जो है महिलाओं से संबंधित है। 69 क्वेश्चन है कि फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई? 1850, 1800 में या 1820, 1830? तो 1800 में 20 सही है। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना सन 1800 ईस्वी में हुई और इसके संस्थापक कौन थे? लॉर्ड वेलेस्ली तथा प्रथम अध्यक्ष जॉन गिलक्रास्ट और स्थान जो है कलकत्ता है। इसका उद्देश्य कंपनी के नौकरशाहों को भारतीय भाषा का ज्ञान कराना था। तो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई? 1800 ईस्वी में हुई और इसके संस्थापक कौन थे? लॉर्ड वेलेस्ली तथा प्रथम अध्यक्ष जो है जॉन गिलक्रास्ट और स्थान क्या है? कलकत्ता है। और इसका उद्देश्य क्या है? कंपनी के नौकरशाहों को भारतीय भाषा का ज्ञान कराना था। इसका उद्देश्य क्या है? कंपनी के नौकरशाहों को भारतीय भाषा का ज्ञान कराना था। 80 क्वेश्चन है कि हिंदी जो है नई चाल में ढली सन 1873 ईस्वी में, यह किसने कहा? सदल मिश्र ने, मुंशी सदा सुखलाल ने, राजा शिवप्रसाद सिंह ने, भारतेंदु हरिश्चंद्र? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र कहते हैं कि हिंदी नई चाल में ढली सन 1873 ईस्वी में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा है। हिंदी नई चाल में ढली सन 1873 ईस्वी में यह भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कालचक्र में कहा है। किसमें? कालचक्र में कहा है भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। गुनाहों का देवता किसकी रचना है? तो धर्मवीर भारती की रचना है गुनाहों की देवता। इनकी अन्य रचनाएं जो हैं सूरज का सातवां घोड़ा है और अंधा युग है, गीतनाट्य है इसे अंधा युग, गीतनाट्य, ठेले पर हिमालय है ये ठेले पर हिमालय, कहानी अनकहानी और पश्यंती है, मानव मूल्य और साहित्य है, मानव मूल्य और साहित्य, कनप्रिया, ठंडा लोहा, सपना अभी भी, सात गीत वर्ष आदि अन्य विवरण है। रघुवीर शाह की बात करें तो सीढ़ियों पर धूप में इनकी रचना है और आत्महत्या के विरुद्ध हंसो हंसो जल्दी हंसो, ये रघुवीर शाह की रचना है। सीढ़ियों पर धूप में आत्महत्या के विरुद्ध हंसो हंसो जल्दी हंसो, रघुवीर शाह की। अज्ञेय की रचना बावरा अहेरी, इंद्रधनुष रौंदे हुए, ये बावरा अहेरी, इंद्रधनुष रौंदे हुए, ये। हरि ओ करुणा प्रभा में आंगन के पार द्वार, कितनी नावों में कितनी बार, ये सभी रचनाएं जो हैं अज्ञेय की हैं। मुक्तिबोध की बात करें तो चांद का मुँह टेढ़ा है, अंधेरे में, और ब्रह्म राक्षस, काठ का सपना, ये सभी मुक्तिबोध की रचना है। चांद का मुँह टेढ़ा है, अंधेरे में, ब्रह्म राक्षस, काठ का सपना आदि मुक्तिबोध की रचना। और गुनाहों का देवता जो है धर्मवीर भारती की रचना, सूरज का सातवां घोड़ा, अंधा युग, गीतनाट्य, ठेले पर हिमालय, कहनी अनकहनी, पश्यंती, मानव मूल्य और साहित्य, कनप्रिया, ठंडा लोहा, सपना अभी भी, सात गीत वर्ष आदि। रघुवीर शाह सीढ़ियों पर धूप में आत्महत्या के विरुद्ध हंसो हंसो जल्दी हंसो, अज्ञेय बावरा अहेरी, इंद्रधनुष रौंदे हुए, ये। हरि ओ करुणा प्रभा में आंगन के पार द्वार, कितनी नाव में कितनी बार, मुक्तिबोध, चांद का मुँह टेढ़ा है, अंधेरे में, ब्रह्म राक्षस, काठ का सपना आदि। उसने कहा था कहानी का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1916, 15, 17 या 14? तो उसने कहा था जो है कहानी का प्रकाशन वर्ष जो है 1915 है। यह कहानी जो है प्रथम विश्व युद्ध के पृष्ठभूमि में लिखी गई तथा जिसका प्रतिपाद जो है अशरीरी उदात्त प्रेम है। और इस कहानी के लेखक कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हैं। इस कहानी के प्रमुख पात्र कौन है? लहना सिंह और सूबेदारनी तथा वजीरा सिंह है। इस कहानी के प्रमुख पात्र कौन है? लहना सिंह, सूबेदारनी तथा वजीरा सिंह है। तो उसने कहा था कहानी का प्रकाशन 1915 में हुआ और यह कहानी प्रथम विश्व युद्ध के पृष्ठभूमि में लिखी गई तथा जिसका प्रतिपाद जो है अशरीरी उदात्त प्रेम है। और इस कहानी के लेखक कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हैं। और इस कहानी के प्रमुख पात्र कौन है? लहना सिंह, सूबेदारनी तथा वजीरा सिंह है। संसद से सड़क तक किसने लिखा है? मुक्तिबोध, शंभुनाथ सिंह, सुदामा पांडे या नरेंद्र शर्मा? संसद से सड़क तक किसने लिखा है? तो इसका सही जवाब जो है सुदामा पांडे हैं। सुदामा पांडे ने लिखा है संसद से सड़क तक। इनकी अन्य रचनाएं जो है सुदामा पांडे का प्रजातंत्र है, कल सुनना मुझे, मोची राम है, लोहे का स्वाद आदि जो है 1969 ईस्वी में
इन्हें मरणोपरांत कल सुनना मुझे काव्य संग्रह के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो संसद से सड़क तक किसने लिखा? तो सुदामा पांडे ने लिखा। सुदामा पांडे के प्रजातंत्र, कल सुनना मुझे, मोचीराम, लोहे का स्वाद आदि 1969 ईस्वी में इन्हें जो है मरणोपरांत कल सुनना मुझे काव्य संग्रह के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अब 84 क्वेश्चन है कि सिंदूर की होली नाटक के रचयिता कौन है? बद्री नारायण भट्ट, वियोगी हरि, उदय शंकर भट्ट, लक्ष्मी नारायण मिश्र। तो सिंदूर की होली नाटक के रचयिता जो है लक्ष्मी नारायण मिश्र हैं। डी सही है। सिंदूर की होली नाटक के रचयिता कौन है? तो लक्ष्मी नारायण मिश्र हैं। और इनके अन्य नाटक हैं सन्यासी। लक्ष्मी नारायण मिश्र के अन्य नाटक कौन कौन से हैं? सन्यासी है, राक्षस का मंदिर है, राजयोग है, आधी रात है, नारद की वीणा है, अश्वमेघ है, अशोक है, मुक्ति का रहस्य आदि। ये सभी रचनाएं जो हैं किसके हैं? लक्ष्मी नारायण मिश्र के हैं। सिंदूर की होली, सन्यासी, राक्षस का मंदिर, राजयोग और आधी रात, नारद की वीणा, अश्वमेघ, अशोक है, मुक्ति का रहस्य आदि जो है लक्ष्मी नारायण मिश्र की रचना है। बद्रीनाथ भट्ट के नाटक जो है चुंगी की उम्मीदवारी। बद्रीनाथ भट्ट के नाटक कौन से हैं? चुंगी की उम्मीदवारी है, लबड़ धोंधो है। तो बद्रीनाथ भट्ट के नाटक कौन है? चुंगी की उम्मीदवारी और लबड़ धोंधो। ये बद्रीनाथ भट्ट के जो है नाटक है, चुंगी की उम्मीदवारी, लबड़ धोंधो। वियोगी हरि का नाटक कौन सा है? तो वियोगी हरि का नाटक है प्रबुद्ध यामुन है। तथा उदय शंकर भट्ट के नाटक कौन है? विक्रमादित्य हैं। सागर विजय, विद्रोहिणी, अम्बा, दाहर व सिंधपतन आदि, ये सभी जो है उदय शंकर भट्ट की नाटक हैं। तो अगर सिंदूर की होली नाटक के रचयिता की बात करें तो लक्ष्मी नारायण मिश्र हैं। इनके अन्य नाटक की बात करें तो सन्यासी हैं, राक्षस का मंदिर है, राजयोग है, आधी रात है, नारद की वीणा, अश्वमेघ, अशोक है, मुक्ति का रहस्य आदि। बद्रीनाथ भट्ट की बात करें तो इनकी नाटक जो है चुंगी की उम्मीदवारी है, लबड़ धोंधो है। वियोगी हरि का नाटक की बात करें प्रबुद्ध यामुन है। तथा उदय शंकर भट्ट के नाटक की बात करें तो विक्रमादित्य, सागर विजय, विद्रोहिणी। विक्रमादित्य, सागर विजय, विद्रोहिणी, अम्बा, दाहर व सिंधपतन आदि हैं। 85 क्वेश्चन है कि प्रगतिवादी साहित्य उसे माना गया जो सामाजिक यथार्थ के अभिव्यक्ति को उद्देश्य मानकर लिखा गया है। यह दूसरा नंबर है। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की प्रेरणा से लिखा गया जो प्रगति का मार्ग प्रशस्त करे, किसी राजनीतिक विचारधारा में बंधा हो। तो प्रगतिवादी साहित्य किसे माना गया है? तो जो सामाजिक यथार्थ की अभिव्यक्ति को उद्देश्य मानकर लिखा गया हो उसे प्रगतिवादी साहित्य माना गया है। प्रगतिवादी साहित्य किसे माना गया? तो जो सामाजिक यथार्थ की अभिव्यक्ति को उद्देश्य मानकर लिखा गया हो उसे प्रगतिवादी साहित्य माना गया है। केदारनाथ अग्रवाल, नागार्जुन, त्रिलोचन आदि प्रमुख प्रगतिवादी कवि हैं। कौन कौन से? केदारनाथ अग्रवाल, नागार्जुन और त्रिलोचन। केदारनाथ अग्रवाल, नागार्जुन, त्रिलोचन आदि क्या हैं? प्रमुख प्रगतिवादी कवि हैं। तो प्रगतिवादी साहित्य उसे माना गया है जो सामाजिक यथार्थ की अभिव्यक्ति को उद्देश्य मानकर लिखा गया हो उसे प्रगतिवादी साहित्य माना गया है। 86 क्वेश्चन है कि प्रसाद जी ने अपनी किस रचना में आनंद की प्रतिष्ठा दार्शनिकता के ऊपरी आभास के साथ कल्पना की भूमिका बनाकर दी है? तो प्रसाद जी ने अपनी किस रचना में आनंद की प्रतिष्ठा जो है दार्शनिकता के ऊपरी आभास के साथ कल्पना की भूमिका बनाकर दी है? आंसू, लहर, कामायनी या झरना। तो इसका सही जवाब है कामायनी है। प्रसाद जी ने अपनी कामायनी रचना में आनंद की प्रतिष्ठा दार्शनिकता के ऊपरी आभास के साथ कल्पना की भूमिका बनाकर दी है। शांतिप्रिय द्विवेदी ने कामायनी को छायावाद का उपनिषद कहा है, शांतिप्रिय द्विवेदी ने। और इसमें कुल 15 सर्ग हैं। जयशंकर प्रसाद, निराला, सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा आदि प्रमुख छायावादी कवि हैं। तो प्रसाद जी ने अपनी जो है कामायनी रचना में आनंद की प्रतिष्ठा दार्शनिकता के ऊपरी आभास के साथ कल्पना की भूमिका बनाकर दी है, शांतिप्रिय द्विवेदी ने।
कामायनी को छायावाद का उपनिषद कहा। इसमें कुल 15 सर्ग हैं। जयशंकर प्रसाद निराला, सुमित्रानंदन पंत, महादेव वर्मा जो है आदि प्रमुख छायावादी कवि हैं। 87 क्वेश्चन है कि किस धारा का काव्य जो है भौतिक तथा आध्यात्मिक के द्वैत और संघर्ष की ज्वलंत आधुनिक समस्या से जूझने का प्रयास है। किस धारा का काव्य जो है भौतिक तथा आध्यात्मिक के द्वैत और संघर्ष की ज्वलंत आधुनिक समस्या से जूझने का प्रयास है। नई कविता, प्रगतिवाद, छायावाद, प्रयोगवाद। तो इसका सही जवाब सी है, छायावाद है। छायावाद जो है काव्य भौतिक तथा आध्यात्मिक के द्वैत और संघर्ष की ज्वलंत आधुनिक समस्या से जूझने का प्रयास है। छायावाद क्या है? तो छायावाद काव्य का भौतिक तथा आध्यात्मिक के द्वैत और संघर्ष की जो है ज्वलंत आधुनिक समस्या से जूझने का प्रयास है छायावाद। 88 क्वेश्चन है कि शिव शंभू का चिट्ठा किसने लिखा है? बाल मुकुंद गुप्त, महावीर प्रसाद द्विवेदी, गोविंद नारायण मिश्र, माधव प्रसाद मिश्र। तो ये सही जवाब है, बाल मुकुंद गुप्त ने शिव शंभू का चिट्ठा जो है लिखा है। इन्होंने इसमें जो है तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन को संबोधित करके लिखा। और इनकी एक रचना जो है खत और चिट्ठे हैं। इनके एक और रचना है जो खत और चिट्ठे हैं। ये दोनों रचनाएं जो हैं 1904-1905 ईस्वी में भारत मित्र में प्रकाशित हुई थी। किस में प्रकाशित हुई थी? तो 1904-1905 में भारत मित्र में प्रकाशित हुई थी। शिव शंभू का चिट्ठा और खत और चिट्ठे, ये दोनों रचना। तो शिव शंभू का चिट्ठा जो है बाल मुकुंद गुप्त ने लिखा है। इन्होंने इसमें तत्कालीन जो गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन को संबोधित करके लिखा। और इनकी एक रचना खत और चिट्ठे, दोनों रचनाएं जो हैं 1904-1905 ईस्वी में भारत मित्र में प्रकाशित हुई थी। 89 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस कवि को नवगीत के प्रतिष्ठापक के रूप में जाना जाता है? धूमिल को, शंभूनाथ सिंह को, नरेंद्र शर्मा को या हरिवंश राय बच्चन को। तो किस कवि को नवगीत के प्रतिष्ठापक के रूप में जाना जाता है? तो ये शंभूनाथ सिंह है। कौन है? बी सही है। शंभूनाथ सिंह को नवगीत के जो है प्रतिष्ठापक के रूप में जाना जाता है। शंभूनाथ सिंह को नवगीत के प्रतिष्ठापक के रूप में जाना जाता है। डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त ने राजेंद्र प्रसाद सिंह को नवगीत का प्रवर्तक माना है। डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त किसे मानते हैं? राजेंद्र प्रसाद सिंह को नवगीत का प्रवर्तक माना जाता है। शंभूनाथ सिंह की प्रमुख रचनाओं की बात करें तो रूप रश्मि है इनकी रचनाएं, छायालोक है और मनवंतर है, उदयाचल है और दीवालोक जहाँ दर्द नीला है। ये सभी रचनाएं जो हैं शंभूनाथ सिंह की रचना है। कौन कौन सी रचना? रूप रश्मि, छायालोक, मनवंतर, उदयाचल, दीवालोक जहाँ दर्द नीला है। छायालोक है, रूप रश्मि है, छायालोक, रूप रश्मि, मनवंतर, उदयाचल, दीवालोक जहाँ दर्द नीला है। ये सभी रचनाएं जो हैं किसकी हैं? शंभूनाथ सिंह की हैं। तो शंभूनाथ सिंह को नवगीत के प्रतिष्ठापक के रूप में जाना जाता है। डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त ने राजेंद्र प्रसाद सिंह को नवगीत का प्रवर्तक माना है। तो डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त के अनुसार अगर देखा तो जाए तो राजेंद्र प्रसाद सिंह को जो है नवगीत का प्रवर्तक माना है। और शंभूनाथ सिंह की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? तो रूप रश्मि है और छायालोक है, मनवंतर है, उदयाचल, दीवालोक जहाँ दर्द नीला है। रूप रश्मि है, छायालोक है, मनवंतर है, उदयाचल, दीवालोक जहाँ दर्द नीला है। तो रूप रश्मि, छायालोक, मनवंतर, उदयाचल, दीवालोक जहाँ दर्द नीला है। ये सभी रचनाएं जो हैं किसकी हैं? तो ये सभी रचनाएं जो हैं शंभूनाथ सिंह की हैं। रूप रश्मि, छायालोक, मनवंतर, उदयाचल, दीवालोक जहाँ दर्द नीला है। अगला क्वेश्चन है 90 पाप और पुण्य की मीमांसा में लिखा गया उपन्यास निम्नलिखित में से कौन सा है? चित्रलेखा, धर्मपाल, विराटा की पद्मिनी, गढ़कुंडार। तो पाप और पुण्य की मीमांसा में लिखा गया उपन्यास निम्नलिखित में से कौन सा है? तो पाप और पुण्य की मीमांसा में लिखा गया उपन्यास जो है चित्रलेखा है। उपन्यास कौन है? चित्रलेखा या भगवती चरण वर्मा द्वारा रचित उपन्यास है। और इनके अन्य उपन्यास जो हैं 3 वर्ष है, 3 वर्ष, टेढ़े मेढ़े रास्ते हैं, आखिरी दांव, बोले बिसरे चित्र, अपने खिलौने हैं, सामर्थ्य और सीमा है। कौन सा है? सामर्थ्य और सीमा।
और रेखा है थके पाँव, वह फिर नहीं आई, सीधी सच्ची बातें हैं, सीधी सच्ची बातें, शबह नचावत राम गोसाई। ये सब रचना जो है भगवती चरण वर्मा की रचना है। तो पाप और पुण्य की मीमांसा में लिखा गया उपन्यास निम्नलिखित में से कौन सा है? तो चित्रलेखा, धर्मपाल, विराटा की पद्मिनी, गढ़कुंडार। तो इसका सही जवाब जो है चित्रलेखा है। पाप और पुण्य की मीमांसा में लिखा गया उपन्यास जो है चित्रलेखा है और यह भगवती चरण वर्मा द्वारा रचित उपन्यास है। इनके अन्य उपन्यास 3 वर्ष हैं। इनके अन्य उपन्यास कौन से हैं? 3 वर्ष हैं और टेढ़े मेढ़े रास्ते हैं, आखिरी दांव है, भूले बिसरे चित्र हैं, अपने खिलौने, सामर्थ्य और सीमा और रेखा है, सामर्थ्य और सीमा है, रेखा है, थके पाँव है, सामर्थ्य और सीमा, रेखा और थके पाँव, वह फिर नहीं आई, थके पाँव है, वह फिर नहीं आई और सीधी सच्ची बातें हैं, शबह नचावत राम गोसाई। तो थके पाँव वह फिर नहीं आई, सीधी सच्ची बातें, शबह नचावत राम गोसाई, ये भगवती चरण वर्मा की रचना है। 3 वर्ष, टेढ़े मेढ़े रास्ते और आखिरी दांव, भूले बिसरे चित्र, चित्रलेखा, अपने खिलौने, सामर्थ्य और सीमा, रेखा, थके पाँव, वह फिर नहीं आई, सीधी सच्ची बातें, शबह नचावत जो है राम गोसाई। 91 क्वेश्चन है कि कछुआ धर्म, मारिस मोहि कुठाव नामक लेखों के रचयिता कौन है? तो राहुल संकृत्यायन, बाल मुकुंद गुप्त, हरिशंकर बरसाई, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। कछुआ धर्म, मारिस मोहि कुठाव, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना है। नामक लेखों के रचयिता कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं। इनके अन्य लेख हैं काशी है, जय यमुना मैया जी, जय यमुना मैया जी और काशी इनकी रचनाएं हैं। कछुआ धर्म, मारिस मोहि कुठाव, जय यमुना मैया जी और काशी है। निम्नलिखित में से कौन सी कहानी जयशंकर प्रसाद की नहीं है? तो इंदुमती, पुरस्कार, ग्राम और आकाशदीप। तो आकाशदीप नहीं, इंदुमती जो है नहीं है। इंदुमती कहानी जो है जयशंकर प्रसाद की नहीं, बल्कि यह जो है कहानी किशोरीलाल गोस्वामी द्वारा रचित है। यह हिंदी का प्रथम मौलिक कहानी तथा शेक्सपियर के टेम्पेस्ट नाटक के आधार पर लिखी गई है और शेष कहानी जो है जयशंकर प्रसाद की है। इनका विवरण निम्न है। ग्राम प्रसाद की पहली कहानी और 1911 हिंदू में प्रकाशित, 1911 हिंदू में प्रकाशित ग्राम प्रसाद की पहली कहानी। पुरस्कार कहानी की नायिका कौन है? मधुलिका है और आकाशदीप कहानी की नायिका कौन है? चंपा है। तो ग्राम जो है प्रसाद की पहली कहानी है 1911 ईस्वी में हिंदू में प्रकाशित और पुरस्कार कहानी की नायिका कौन है? मधुलिका है और आकाशदीप कहानी की नायिका कौन है? चंपा है। 93 क्वेश्चन है कि प्रगतिवाद में निम्न वर्ग के जीवन चित्रण को प्रधानता दी गई, जबकि प्रयोगवाद में, तो प्रगतिवाद में जो है निम्न वर्ग के जीवन चित्रण को प्रधानता दी गई, जबकि प्रयोगवाद में किसको दिया गया? तो स्त्री जीवन चित्रण को, उच्च वर्गीय समाज के चित्रण को या मध्य वर्गीय समाज के चित्रण को या दलित जीवन चित्रण को। तो प्रगतिवाद में निम्न वर्ग के जीवन चित्रण को प्रधानता दी गई, जबकि प्रयोगवाद में जो है मध्य वर्गीय समाज के चित्रण को जो है समाज के चित्रण को प्रधानता दी गई है। 94 क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी रचना जो है भवानी प्रसाद मिश्र की नहीं है? तो ब्रह्म राक्षस, गीत फरोश, सन्नाटा, सतपुड़ा के जंगल। तो ए से ब्रह्म राक्षस रचना जो है भवानी प्रसाद मिश्र की नहीं, बल्कि यह जो है गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना है ब्रह्म राक्षस। इनकी अन्य रचनाएं जो हैं भूल गलती है और अंधेरे में, भूल गलती, अंधेरे में, अंतःकरण का आयतन, शेष सभी रचनाएं जो हैं भवानी प्रसाद मिश्र की हैं। कौन सी? गीत फरोश, सन्नाटा, सतपुड़ा के जंगल। गीत फरोश, सन्नाटा, सतपुड़ा के जंगल, ये सभी रचनाएं जो हैं भवानी प्रसाद मिश्र की रचनाएं हैं। और गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना ब्रह्म राक्षस है और भूल गलती, अंधेरे में, अंतःकरण का आयतन, ये सभी रचनाएं जो हैं किसकी हैं? गजानन माधव मुक्तिबोध की। प्रगतिवाद का आरंभ कब से माना जाता है? 1934, 36, 35 या 37। तो प्रगतिवाद का आरंभ की बात करें तो बी सही है। प्रगतिवाद का आरंभ 1936 ईस्वी में माना गया। प्रगतिवाद का आरंभ कब से माना गया? तो 1936 ईस्वी में प्रगतिवाद का आरंभ माना गया है। प्रगतिवाद का आरंभ वर्ष 1936 ईस्वी से माना जाता है। लखनऊ में अप्रैल 1936 ईस्वी में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना
और प्रथम अधिवेशन के समय से हिंदी में प्रगतिवाद आंदोलन की शुरुआत होती है। तो प्रगतिवाद का आरंभ वर्ष 1936 ईस्वी से माना जाता है। लखनऊ में अप्रैल 1936 ईस्वी में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना और प्रथम अधिवेशन के समय से हिंदी में प्रगतिवाद आंदोलन की शुरुआत होती है। इस अधिवेशन के प्रथम अध्यक्ष कौन है? मुंशी प्रेमचंद थे। इस अधिवेशन के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? मुंशी प्रेमचंद थे। तो प्रगतिवाद का आरंभ वर्ष 1936 ईस्वी से माना जाता है। लखनऊ में अप्रैल 1936 ईस्वी में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना और प्रथम अधिवेशन के समय से हिंदी में प्रगतिवाद आंदोलन की शुरुआत होती है। और इस अधिवेशन के प्रथम अध्यक्ष कौन है? मुंशी प्रेमचंद थे। 96 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से क्या नई कविता की प्रवृत्ति नहीं है? क्षणवाद के प्रति नकारात्मकता, जीवन मूल्यों के प्रति स्वीकारात्मक दृष्टि, जीवन के प्रति आस्था, जीवन को पूर्ण स्वीकार करके उसे भोगने की लालसा। तो निम्नलिखित में से क्या नई कविता की प्रवृत्ति नहीं है इसमें से? तो ये सही है, क्षणवाद के प्रति नकारात्मकता जो है नई कविता की प्रवृत्ति नहीं। बल्कि नई कविता की विशेषता क्या है कि जीवन मूल्यों के प्रति स्वीकारात्मक दृष्टि, जीवन मूल्यों के प्रति क्या हो? स्वीकारात्मक दृष्टि, जीवन के प्रति आस्था, जीवन को पूर्ण स्वीकार करके उसे भोगने की लालसा। तो जीवन मूल्यों के प्रति स्वीकारात्मक दृष्टि और जीवन के प्रति आस्था, जीवन को पूर्ण स्वीकार करके उसे भोगने की लालसा। ये सही है कि क्षणवाद के प्रति नकारात्मकता नई कविता की प्रवृत्ति नहीं, शेष नई कविता की प्रवृत्तियाँ हैं। निम्नलिखित में से कौन तार सप्तक के कवि नहीं? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, प्रभाकर माचवे, गजानन माधव, मुक्तिबोध, अज्ञेय। तो कौन से तार सप्तक के कवि नहीं? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जो हैं ये तार सप्तक के कवि नहीं है, बल्कि प्रभाकर माचवे हैं, गजानन माधव मुक्तिबोध हैं और अज्ञेय। ये सभी जो हैं तार सप्तक के कवि हैं, बल्कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला तार सप्तक के कवि नहीं, बल्कि यह छायावादी कवि हैं। तार सप्तक के अंतर्गत अज्ञेय आते हैं मुक्तिबोध, गिरजा कुमार माथुर, रामविलास शर्मा, प्रभाकर माचवे बलवंत, नेमिचंद्र जैन और भारत भूषण अग्रवाल आते हैं। प्रयोगवाद का आरंभ जो है वर्ष 1943 ईस्वी में सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञेय के संपादकत्व में प्रकाशित तार सप्तक से माना जाता है। 98 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस प्रबंध काव्य की रचना इस उद्देश्य से हुई कि उर्मिला काव्य की उपेक्षिता न रह जाए? तो किस प्रबंध काव्य की रचना इस उद्देश्य से हुई कि उर्मिला काव्य की उपेक्षिता न रह जाए? गुरुकुल, साकेत, रंग में भंग या पंचवटी। तो ऐसी कौन सी प्रबंध काव्य रचना है जो इस उद्देश्य से हुई कि उर्मिला काव्य की उपेक्षिता, उर्मिला जो है काव्य की उपेक्षिता न रह जाए? तो इसका सही जवाब भी है, साकेत है। साकेत जो है प्रबंध काव्य की रचना इस उद्देश्य से हुई कि उर्मिला काव्य की उपेक्षिता न रह जाए। साकेत जो है गुरुकुल, पंचवटी, रंग में भंग आदि रचनाएं जो है मैथिली शरण गुप्त की हैं। साकेत हो गया, गुरुकुल, पंचवटी, रंग में भंग आदि रचनाएं जो है मैथिली शरण गुप्त की हैं। 99 क्वेश्चन है, प्रयोगवादी रचनाओं के लोकप्रिय न होने का कौन सा कारण निम्नलिखित में से सही नहीं? तो सी सही है, समाज सापेक्षता जो है ये सही नहीं है। प्रयोगवादी रचनाओं के लोकप्रिय न होने का कौन सा कारण? तो समाज सापेक्षता। समाज निरपेक्षता, दुरूहता, अस्पष्टता। तो समाज सापेक्षता जो है प्रयोगवादी रचनाओं के लोकप्रिय न होने का कारण सही नहीं, जबकि समाज निरपेक्षता, दुरूहता, अस्पष्टता प्रयोगवादी रचनाओं के लोकप्रिय न होने के कारण है। 100 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा संपादित पत्र नहीं? तो इनमें से कौन सा जो है माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा संपादित पत्र नहीं है? तो कर्मवीर, प्रताप, प्रभा, इंदु। तो इसमें से माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा संपादित पत्र नहीं है, तो डी सही है। इंदु जो है ये माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा संपादित पत्र नहीं है, बल्कि कर्मवीर, प्रताप और प्रभा, ये सभी जो है पत्र माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा संपादित पत्र हैं। कर्मवीर, प्रताप और इंदु नहीं, कर्मवीर, प्रताप और प्रभा। तो इंदु जो है माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा संपादित पत्र नहीं, बल्कि इस पत्र के संपादक कौन है? अंबिका प्रसाद गुप्ता है।
हिंदू के इस पत्र के संपादक कौन है? अंबिका प्रसाद गुप्त 1909 ईस्वी में मासिक काशी से करते थे, जबकि कर्मवीर प्रताप तथा प्रभा पत्रों का संपादन कार्य माखनलाल चतुर्वेदी ने किया है। तो माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा संपादित पत्र कौन से है? कर्मवीर प्रताप और प्रभा। ये माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा प्रकाशित संपादित पत्र है। और हिंदू जो है यह किसके द्वारा संपादित है? तो अंबिका प्रसाद गुप्त द्वारा 1909 ईस्वी में मासिक यह मासिक है और काशी से करते थे, जबकि कर्मवीर प्रताप तथा प्रभा पत्रों का संपादन कार्य माखनलाल चतुर्वेदी ने किया है। तो अगर हिंदू की बात करें तो यह अंबिका प्रसाद गुप्त द्वारा प्रकाशित किया जाता था, 1909 में मासिक है, काशी से करते थे। और कर्मवीर प्रताप और प्रभा ये जो है माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा संपादित पत्र हैं। अगला क्वेश्चन है 101 क्वेश्चन है कि काव्यम यशसे अर्थकृते व्यवहार विदे शिवेतर क्षतये सद्यः परिनिवृत्तये कांता संमित तर्योपदेश यजे। मम्मट का यह प्रसिद्ध श्लोक काव्य की कौन सी विशेषताएं बताता है? काव्य गुण, काव्य प्रयोजन, काव्य हेतु या काव्य दोष। तो इसका भी सही जवाब है, ये काव्य प्रयोजन है। क्या है? काव्यम यशसे अर्थकृते व्यवहार विदे शिवेत रक्षते श्रद्धा परिनिवृत्त कांता संमित तयोपदेश अजय। मम्मट का यह प्रसिद्ध श्लोक काव्य की कौन सी विशेषताएं बताता है? भैया काव्य प्रयोजन है ये। तो प्रश्नगत श्लोक जो है मम्मट द्वारा रचित काव्य प्रयोजन की विशेषताएं बताता है। यश प्राप्ति वित्तीय लाभ, यश प्राप्ति वित्तीय लाभ, लोक व्यवहार, शिवेतर क्षतय अमंगल का नाश, सद्यः परिनिवृत्ति परमानंद की प्राप्ति एवं कांता संमित उपदेश को मम्मट ने काव्य प्रयोजन माना है। तो यश प्राप्ति वित्तीय लाभ, लोक व्यवहार, शिवेतर क्षतय अमंगल का नाश, सद्यः परिनिवृत्ति परमानंद की प्राप्ति एवं कांता संमित उपदेश को मम्मट ने काव्य प्रयोजन माना है। संकल्प में कौन सी संधि है? तो संकल्प में अयादि संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, व्यंजन संधि। तो व्यंजन संधि है संकल्प में, व्यंजन संधि, इसका संधि विच्छेद समधन कल्प होगा। यदि माँ के बाद कोई स्पर्श व्यंजन वर्ण आए तो माँ का अनुस्वार या बाद वाले वर्ण के वर्ग का पंचम वर्ण हो जाता है, जैसे समधन गम बराबर संगम, पम धन चम बराबर पंचम। तो ये सभी जो है व्यंजन संधि हैं। तो संकल्प में कौन सी संधि है? व्यंजन संधि, समधन कल्प। रचना के अनुसार वाक्य के कितने भेद होते हैं? तो बी है सही जवाब, 3 भेद होते हैं रचना की दृष्टि से वाक्य के। पहला नंबर सरल या साधारण वाक्य, दूसरा मिश्र वाक्य और तीसरा संयुक्त वाक्य। 104 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा क्रिया विशेषण का भेद नहीं? इनमें से कौन सा क्रिया विशेषण का भेद नहीं? रीतिवाचक, स्थानवाचक, कालवाचक, गुणवाचक। तो गुणवाचक जो है क्रिया विशेषण का भेद नहीं है। गुणवाचक क्या है? क्रिया विशेषण का भेद नहीं है, बल्कि रीतिवाचक, स्थानवाचक, कालवाचक ये सभी हैं, गुणवाचक नहीं है। तो गुणवाचक जो है क्रिया विशेषण का भेद नहीं, बल्कि रीतिवाचक, स्थानवाचक और कालवाचक। तो गुणवाचक क्रिया विशेषण का भेद नहीं, यह विशेषण का भेद है, जबकि रीतिवाचक, स्थानवाचक, कालवाचक क्रिया विशेषण के भेद है। प्रयोग के अनुसार शब्द के कितने भेद होते हैं? तो 8 भेद होते हैं प्रयोग के अनुसार। संज्ञा, क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण, सर्वनाम, संबंध सूचक, समुच्चय बोधक और एवं विस्मयादि बोधक। कृदंत और तद्धित किसके भेद हैं? तो ये पदबंध, क्रिया, उपसर्ग या प्रत्यय के। तो कृदंत और तद्धित किसके भेद हैं भैया? तो ये भैया प्रत्यय के भेद है। कृदंत और तद्धित प्रत्यय के भेद है। शब्दों के बाद जो अक्षर या अक्षर समूह लगाया जाता है, शब्दों के बाद जो अक्षर या अक्षर समूह लगाया जाता है उसे प्रत्यय कहते हैं। क्रिया या धातु के अंत में प्रयुक्त होने वाले प्रत्ययों को कृत प्रत्यय कहते हैं और उनके मेल से बने शब्द को कृदंत कहते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण के अंत में लगने वाले प्रत्यय को तद्धित कहा जाता है। तो क्या बताया कि शब्दों के बाद जो अक्षर या अक्षर समूह लगाया जाता है उसे प्रत्यय कहते हैं। क्रिया या धातु के अंत में प्रयुक्त होने वाले प्रत्ययों को कृत प्रत्यय कहते हैं और उनके मेल से बने शब्द को कृदंत कहते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण के अंत में लगने वाले प्रत्यय को तद्धित कहा जाता है। 107 क्वेश्चन है कि जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है,
उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था रसदशा कहलाती है। किसका कथन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, विश्वनाथ या जयशंकर प्रसाद या दंडी। किसने कहा था? तो ये सही जवाब है इसका, आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। यह कथन जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। तो यह कथन जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। विश्वनाथ ने वाक्यम रसात्मकम काव्यम कहकर काव्य लक्षण प्रस्तुत किया। विश्वनाथ ने क्या कहा? वाक्यम रसात्मकम काव्यम कहकर काव्य लक्षण प्रस्तुत किया। दंडी ने शरीरम तावदिष्ठार्थ व्यवच्छिन्ना। दंडी ने क्या कहा? शरीरम तावदिष्ठार्थ व्यवच्छिन्ना पदावली कहा। तो वाक्यम रसात्मकम काव्य विश्वनाथ ने कहा था और दंडी ने क्या कहा? शरीरम तावदिष्ठार्थ व्यवच्छिन्ना पदावली कहा है। जबकि जयशंकर प्रसाद के अनुसार काव्य जो है आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है। काव्य क्या है? आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है। ये जयशंकर प्रसाद के अनुसार कहा गया था, जिसका संबंध जो है विश्लेषण से, विकल्प या विज्ञान से नहीं है। वह एक श्रेयमयी प्रिय रचनात्मक ज्ञान धारा है। तो अगर पूछा जाए कि आत्मा की मुक्तावस्था, जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। या किसका कथन है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। अगर पूछा जाए वाक्यम रसात्मकम काव्यम, तो ये विश्वनाथ का है। और दंडी ने शरीरम तावदिष्ठार्थ व्यवच्छिन्ना पदावली कहा। और जयशंकर प्रसाद के अनुसार काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है, जिसका संबंध विश्लेषण, विकल्प या विज्ञान से नहीं है। वह एक श्रेयमयी प्रिय रचनात्मक धारा ज्ञान धारा से है। तो यह जयशंकर प्रसाद की है। 108 क्वेश्चन है कि विभावा अनुभाव संचारी संयोगादृश निष्पत्ति के अनुसार रस निष्पत्ति के लिए निम्नलिखित में से किसके संयोग की आवश्यकता नहीं? संचारी भाव, विभाव, अनुभाव, स्वभाव। तो डी सही है, स्वभाव। विभावा अनुभाव संचारी संयोगादृश निष्पत्ति के अनुसार रस निष्पत्ति के लिए स्वभाव संयोग की आवश्यकता नहीं है। शेष की आवश्यकता है। या भरत मुनि का रसोत्तर है, इसके अनुसार विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। अगला क्वेश्चन है 109 कि यहाँ बैठा नहीं जाता में कौन सा वाच्य है? कालवाच्य, भाववाच्य, कर्मवाच्य या कर्तव्यवाच्य। तो ये भाववाच्य है। यहाँ बैठा नहीं जाता में भाववाच्य है। क्रिया के विषय रूपांतर को भाववाच्य कहते हैं, जिससे वाक्य में क्रिया अथवा भाव की प्रधानता का बोध हो, जैसे धूप में चला नहीं जाता। 110 क्वेश्चन है कि धनी सर्वदा सुखी नहीं रहते। धनी सर्वदा सुखी नहीं रहते। वाक्य में धनी क्या है? प्रधान उपवाक्य है, उद्देश्य है, विधेय है या आश्रित उपवाक्य। तो ये भैया उद्देश्य है। धनी जो है सर्वदा सुखी नहीं रहते। वाक्य में धनी क्या है? तो यह क्या है भैया? उद्देश्य है। उद्देश्य का विस्तार भिन्न भिन्न रूपों के विशेषण से किया जाता है, अतः यहाँ धनी विशेषण है जिसका विस्तार किया गया है। 111 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या मोर का एक पर्यायवाची नहीं? तो मयूर, मेदिनी, कलापी, केकी। तो इसमें से कौन सा एक मोर का पर्यायवाची नहीं? तो मेदिनी जो है ये मोर का पर्यायवाची नहीं है, बल्कि मयूर है, कलापी है और केकी, ये सभी जो है पर्यायवाची मोर के हैं। मयूर, कलापी और केकी ये सभी जो है मेदिनी मोर का एक पर्यायवाची नहीं। मेदिनी जो है पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द है। इसके अन्य पर्यायवाची अगर देखें तो भू है, धरा है, भूमि है, धरित्री है, धरती है, वसुंधरा, इला, अचला आदि। अगर मोर की पर्यायवाची शब्द की बात करें तो मयूर है, कलापी है, केकी है, सिकी है, ध्वजी है, नीलकंठ है, शारंग, हरि आदि ये सभी जो है मोर के पर्यायवाची। मयूर, कलापी, केकी, सिकी, ध्वजी, नीलकंठ, शारंग, हरि, तो ये सभी मोर के पर्यायवाची। और मेदिनी किसका है? पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द है। और भू, धरा, भूमि, धरित्री, धरती, वसुंधरा, इला, अचला आदि ये सभी जो है पृथ्वी का पर्यायवाची हैं। तो मयूर, मेदिनी, कलापी ये जो है मोर का पर्यायवाची नहीं। मयूर, कलापी, केकी मोर की पर्यायवाची हैं और मेदिनी जो है ये पृथ्वी का पर्यायवाची है। भू, धरा, भूमि, धरित्री, धरती, वसुंधरा, इला, अचला आदि। और मोर के मयूर, कलापी, केकी और शिखी, ध्वजी, नीलकंठ, शारंग, हरि आदि
112 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शब्द नहीं है? तो में, जा या ना या लड़का। तो सी सही है, ना जो है दिए गए विकल्पों में से ना शब्द नहीं है। शेष विकल्प शब्द है, वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहा जाता है। तो ना जो है विकल्प शब्द नहीं है, बल्कि शेष जो है वर्णों के सार्थक समूह को शेष विकल्प शब्द हैं। जैसे में, जा और लड़का, में, जा और लड़का। तो ये शेष विकल्प शब्द हैं, वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहा जाता है। 113 क्वेश्चन है कि भाषा शैली की दृष्टि से श्रव्य काव्य के 3 भेद किए जाते हैं। इस दृष्टि से निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक श्रव्य काव्य का भेद नहीं? तो पद्य काव्य, गद्य काव्य, चंपू काव्य या महाकाव्य। भाषा शैली की दृष्टि से श्रव्य काव्य के 3 भेद किए जाते हैं। इस दृष्टि से निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक श्रव्य काव्य का भेद नहीं है? तो 113 क्वेश्चन के डी है, महाकाव्य जो है ये श्रव्य काव्य का भेद नहीं। पद काव्य, गद्य काव्य, चंपू काव्य, ये तीनों हैं। तो महाकाव्य भाषा शैली की दृष्टि से श्रव्य काव्य नहीं। भाषा शैली की दृष्टि से श्रव्य काव्य के 3 भेद होते हैं, जो इस प्रकार हैं। पहला नंबर पद्य काव्य, गद्य काव्य और चंपू काव्य। 114 क्वेश्चन है कि शब्दार्थों सहितो काव्यम गद्यम पद्यम च तद्विधा। इसमें काव्य की यह परिभाषा किसने दी? शब्दार्थों सहितो काव्यम गद्यम पद्यम च तद्विधा। भामा, मम्मट, रुद्रट या वामन। तो किसका यह परिभाषा है? तो भामा का परिभाषा है, ये सही है कि शब्दार्थों सहितो काव्यम गद्यम पद्यम च तद्विधा। काव्य की यह परिभाषा भामा ने दी। अन्य विवरण जो है निम्न है। लोकोत्तर वर्णन निपुण कवि कर्म काव्यम। लोकोत्तर वर्णन निपुण कवि कर्म काव्यम मम्मट का है। ननु शब्दार्थों काव्यम रुद्रट का है। काव्य शब्दों अयम गुणालंकार संस्कृतियोः शब्दार्थयोः वर्तते, ये वामन का पंक्ति है। तो अगर देखें शब्दार्थों सहितो काव्यम गद्यम पद्यम च तद्विधा, इसमें काव्य की यह परिभाषा किसने दी? तो भामा ने। अगर देखें कि लोकोत्तर वर्णन निपुण कवि कर्म काव्यम, तो यह मम्मट का है। लोकोत्तर वर्णन निपुण कवि कर्म काव्यम, तो ये मम्मट का है। ननु शब्दार्थों काव्यम, तो रुद्रट का है। काव्य शब्दों अयम गुणालंकार संस्कृतियोः शब्दार्थयोः वर्तते, तो ये वामन का है। 115 क्वेश्चन है कि हिंदी संज्ञाओं के विषय में तो लोकोत्तर वर्णन निपुण कवि कर्म काव्यम मम्मट, ननु शब्दार्थों काव्यम रुद्रट, काव्य शब्दों अयम गुणालंकार संस्कृतियोः शब्दार्थयोः वर्तते वामन, और शब्दार्थों सहितो काव्यम गद्यम पद्यम च तद्विधा, ये भामा का है। अगला जो है 115 क्वेश्चन है कि हिंदी संज्ञाओं के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो हिंदी में संज्ञा शब्द जो है बहुवचन में ही प्रयुक्त होते हैं। दूसरा है कि जो संज्ञाएं लेखन में अकारांत हैं उनका उच्चारण व्यंजनांत ही होते हैं। तीसरा है कि हिंदी में स्वरांत संज्ञाएं नहीं। चौथा है हिंदी में अंत्य ध्वनि की दृष्टि से केवल व्यंजनांत संज्ञाएं हैं। तो हिंदी संज्ञाओं के विषय में कौन सा कथन सही है? तो बी सही है, जो संज्ञाएं लेखन में अकारांत है उनका उच्चारण जो है व्यंजनांत ही होता है। जो संज्ञाएं जो है लेखन में क्या है, अकारांत है, और उनका जो है उच्चारण व्यंजनांत ही होता है। जो संज्ञाएं लेखन में क्या है, अकारांत है, और उनका उच्चारण जो है व्यंजनांत ही होता है, उसे क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। 116 क्वेश्चन है कि अतिवृष्टि का उचित विलोम क्या है? तो अतिवृष्टि का अनावृष्टि, ये सही है। अतिवृष्टि का उचित विलोम अनावृष्टि होगा। शेष विकल्प जो है तर्कसंगत नहीं। पंकज शब्द निम्नलिखित में से किस भेद के अंतर्गत आता है? रूढ़ है, निरर्थक, यौगिक, योग रूढ़। तो पंकज शब्द जो है योग रूढ़ भेद के अंतर्गत आता है आएगा। ऐसे शब्द जो यौगिक तो होते हैं पर अर्थ के विचार से अपने सामान्य अर्थ को छोड़ किसी परंपरा से विशेष अर्थ के परिचायक हैं, योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। पंकज शब्द निम्नलिखित में से किस भेद के अंतर्गत आएगा? तो हमने बताया योग रूढ़। पंकज शब्द योग रूढ़ भेद के अंतर्गत आएगा। ऐसे शब्द जो यौगिक तो होते हैं पर अर्थ के विचार से अपने सामान्य अर्थ को छोड़ किसी परंपरा से विशेष अर्थ के परिचायक हैं, योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। 118 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शब्द में नि उपसर्ग लगा है? निधन, शंख, निरपराध, निर्मम या निबंध।
तो निम्नलिखित में से किस शब्द में नि उपसर्ग लगा है? तो डी से है निधन बंध। निबंध शब्द में नि उपसर्ग लगा है। निधन शंख बराबर में नि शंख में निस उपसर्ग तथा निर अपराध में निर्मम शब्द में निरुपसर्ग का प्रयोग हुआ है। उपसर्ग उस शब्दांश या अव्यय को कहते हैं जो किसी शब्द के पहले आकर उसका विशेष अर्थ प्रकट करता है। तो किस शब्द में नि उपसर्ग लगा है? तो निशंक, निरपराध, निर्मम, निबंध। तो निबंध शब्द में नि उपसर्ग लगा है। निशंक में निश उपसर्ग तथा निर अपराध में निर्मम शब्द में निर उपसर्ग का प्रयोग हुआ। उपसर्ग उस शब्दांश या अव्यय को कहते हैं जो किसी शब्द के पहले आकर उसका विशेष अर्थ प्रकट करता है। पुरुषवाचक सर्वनाम मैं का संबंध रूप निम्नलिखित में से क्या होगा? मुझ, मेरा, हम, मुझसे। तो पुरुषवाचक सर्वनाम मैं का संबंध रूप निम्नलिखित में से क्या होगा? तो बी सही है, मेरा होगा। पुरुषवाचक सर्वनाम मैं का संबंध रूप क्या होगा? मेरा होगा। तो पुरुषवाचक सर्वनाम मैं का संबंध रूप निम्नलिखित में से क्या होगा? मेरा होगा। पुरुषवाचक सर्वनाम मैं का संबंध रूप क्या होगा? मेरा होगा। मैं का संबंध रूप निम्नलिखित में से पुरुषवाचक सर्वनाम में से क्या होगा? तो मेरा होगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। 120 क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से क्या अभिकारी शब्द का एक भेद नहीं है? क्या अभिकारी शब्द का एक भेद नहीं है? निम्नलिखित में से इनमें से विशेषण, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक। तो विशेषण जो है ये अभिकारी शब्द का एक भेद नहीं बल्कि क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक ये सभी हैं। विशेषण जो है अभिकारी शब्द का एक भेद नहीं, यह अभिकारी शब्द का भेद है। इनके अन्य भेद हैं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया आदि विकारी शब्द के भेद हैं। अभिकारी शब्द के अंतर्गत क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक शब्द आते हैं। 121 क्वेश्चन है कि ऐसे उल्लुओं को तो बृहस्पति भी नहीं समझ सकते। ऐसे उल्लुओं को तो बृहस्पति भी नहीं समझ सकते। यहाँ कौन सी शब्द शक्ति काम कर रही है? लक्षणा, अभिधा, तात्पर्य या व्यंजना। तो यह इसका सही जवाब ए है, लक्षणा है। ऐसे उल्लुओं को तो बृहस्पति भी नहीं समझ सकते हैं। यहाँ कौन सा शब्द शक्ति है? तो ये लक्षणा है, ये सही है। लक्षणा शब्द शक्ति काम कर रही है। जहाँ मुख्यार्थ या वाच्यार्थ में बाधा हो और रूढ़ि या लक्षणों के सहारे उससे संबंधित अर्थ की प्राप्ति की जाए वहाँ लक्षणा शक्ति होगी। तो कह रहा है कि इस पंक्ति में लक्षणा शब्द शक्ति काम कर रही है। जहाँ मुख्यार्थ या वाच्यार्थ में बाधा हो और रूढ़ि या लक्षणों के सहारे उससे संबंधित अर्थ की प्राप्ति की जाए वहाँ लक्षणा शब्द शक्ति होती है। तो ये 121 क्वेश्चन है कि ऐसे उल्लुओं को तो बृहस्पति भी नहीं समझ सकते। वहाँ कौन सी शब्द शक्ति काम कर रही है? तो लक्षणा ये सही है। लक्षणा शब्द शक्ति काम कर रही है। जहाँ मुख्यार्थ या वाच्यार्थ में बाधा हो और रूढ़ि या लक्षणों के सहारे उससे संबंधित अर्थ की प्राप्ति की जाए वहाँ लक्षणा शक्ति होगी। 122 क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा वर्णिक छंद नहीं? सवैया, कवित्त, कुंडलिया, इंद्रवज्रा। तो इनमें से कौन सा वर्णिक छंद नहीं? तो सी सही है, कुंडलिया। सी क्या सही है? तो वर्णिक छंद नहीं है जो इनमें से कौन सा वर्णिक छंद नहीं? कुंडलिया नहीं है, बल्कि सवैया, कवित्त और इंद्रवज्रा ये सभी वार्णिक छंद हैं और कुंडलिया जो है वार्णिक छंद नहीं। तो कुंडलिया वार्णिक छंद नहीं, यह विषम मात्रिक छंद है और यह 6 चरण का छंद है और इसमें प्रारंभ के 2 चरण दोहा और शेष 4 चरण रोला के होते हैं। दूसरे चरण का अंतिम भाग, दूसरे चरण का अंतिम भाग, तीसरे चरण के प्रारंभ में धूरा लिया जाता है। दूसरे चरण का जो है अंतिम भाग तीसरे चरण के प्रारंभ में दोहरा लिया जाता है। जिस शब्द से छंद की शुरुआत होती है, जिस शब्द से छंद की शुरुआत होती है पदांत में भी वही शब्द आता है। शेष वार्णिक छंद है। शेष क्या है? वार्णिक छंद है। तो सवैया, कवित्त और इंद्रवज्रा ये वार्णिक छंद हैं, बल्कि कुंडलिया जो है ये क्या है? विषम मात्रिक छंद है और इसके कितने चरण हैं? 6 चरण का छंद है और इसमें प्रारंभ के 2 चरण दोहा और शेष 4 चरण रोला होते हैं। दूसरे चरण का अंतिम भाग तीसरे चरण के प्रारंभ से में दोहरा लिया जाता है जिस शब्द से छंद की शुरुआत होती है। 123 क्वेश्चन है कि भरत मुनि ने 4 मूल रस माने हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक उनके द्वारा मान्य मूल रस नहीं है? तो भरत मुनि ने 4 मूल रस माने हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है उनके द्वारा मान्य मूल रस नहीं है? वीर रस, श्रृंगार रस, अद्भुत रस, रौद्र रस।
तो भरत मुनि ने 4 मूल रस माने हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक उनके द्वारा मान्य मूल रस नहीं है? तो सी से अद्भुत रस जो है ये मान्य मूल रस नहीं है, उनके द्वारा माने गए। तो वीर रस इन्होंने माने, श्रृंगार रस, रौद्र रस। भरत मुनि ने 4 मूल रस माने, उनमें से वीर रस है, श्रृंगार रस है, रौद्र रस है, अद्भुत रस नहीं है। अद्भुत रस जो है भरत मुनि द्वारा मान्य मूल रस नहीं, बल्कि इसे गौण रस बताया है। इसके अंतर्गत करुण, हास्य, भयानक भी है। मूल रस के अंतर्गत जो है वीर, श्रृंगार, रौद्र, बीभत्स आते हैं। भरत ने नाट्यशास्त्र में चार जो है मूल रस तथा 4 गौण रस बताया है। तो 123 क्वेश्चन है कि भरत मुनि ने 4 मूल रस माने हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक उनके द्वारा मान्य मूल रस नहीं? तो अद्भुत रस, वीर रस, श्रृंगार रस, रौद्र रस ये सभी हैं मान्य मूल रस नहीं, बल्कि इसे गौण रस बताएं। इसके अंतर्गत करुण, हास्य, भयानक भी है। मूल रस के अंतर्गत वीर, श्रृंगार, रौद्र, बीभत्स आते हैं। भरत ने नाट्यशास्त्र में 4 मूल रस तथा 4 गौण रस बताया है। 124 क्वेश्चन है कि अति ऋष बोले बचन कठोरा, कहु जड़ जनक धनुष कै तोरा। अति ऋष बोले बचन कठोरा, कहु जड़ जनक धनुष कै तोरा। बेगी दिखाऊ मूड़ नत आजो, उलट्यो मैं जा लगी तव राजो। तो इस काव्यांश में कौन सा रस है? भयानक रस है, रौद्र रस है, वीर रस है, अद्भुत रस है। अति ऋष बोले बचन कठोरा, कहु जड़ जनक धनुष कै तोरा। बेगी दिखाऊं मूड़ नत आजो, उलट्यो मैं जा लगी तब राजो। तो ये भैया बी है, रौद्र रस है। उपयुक्त काव्यांश में रौद्र रस है, इसका स्थायी भाव क्रोध होता है। शत्रु अथवा विरोधी की अनुचित चेष्टाओं अथवा उसके द्वारा किए गए अनुचित कार्यों से उत्पन्न क्रोध का वर्णन रौद्र रस कहलाता होता है। तो अति ऋष बोले बचन कठोरा, कहु जड़ जनक धनुष कै तोरा। बेग दिखाओ मूड़ न ताजो, उल्ट्यो महेजा लगितो राजो। तो ये कौन सा रस है? रौद्र रस है, इसका स्थायी भाव क्रोध है। शत्रु अथवा विरोधी की अनुचित चेष्टाओं अथवा उनके द्वारा किए गए अनुचित कार्यों से उत्पन्न क्रोध का वर्णन रौद्र रस होता है। 125 क्वेश्चन है कि छंदों को पढ़ते समय कई स्थलों पर विराम लेना पड़ता है। उन विराम स्थलों को क्या कहते हैं? यति कहते हैं, गण, गति, तुक। तो छंदों को पढ़ते समय कई स्थलों पर विराम लेना पड़ता है। उन विराम स्थलों को क्या कहते हैं? तो इसे जो है यति कहते हैं, गण, गति, तुक। तो ये सही है, यति कहते हैं। छंदों को पढ़ते समय कई स्थलों पर विराम लेना पड़ता है, उन विराम स्थलों को क्या कहते हैं? यति कहते हैं। छंदों को पढ़ते समय कई स्थलों पर विराम लेना पड़ता है, उन विराम स्थलों को क्या कहते हैं? यति कहते हैं। उन विराम स्थलों को यति, जैसे विनय न मानत जलधि जड़, विनय न मानत जलधि जड़, गए 3 दिन बीती। चरण, वर्ण, मात्रा, गण, यति एवं तुक छंद के प्रमुख अवयव हैं। चरण, वर्ण, मात्रा, गण, यति एवं तुक छंद के प्रमुख अवयव हैं। 126 क्वेश्चन है कि महाराज घर में न गाय है, न बचिया, न पैसा, यही पैसे हैं, यही इनका गोदान है। महाराज घर में न गाय है, न बचिया है, न पैसा, यही पैसे हैं, यही इनका गोदान है। गोदान उपन्यास में किसका कथन है? गोबर का, हीरा का, होरी का या धनिया का? तो धनिया कहता है, डी सही है, कि महाराज घर में न गाय है, न बचिया है, न पैसा है, यही पैसे हैं, यही इनका गोदान है। तो यह कथन जो है गोदान उपन्यास में किसका है? धनिया का है। तो यही इनका गोदान उपन्यास में यह कथन जो है धनिया का है। गोदान, रंगभूमि, कर्मभूमि, सेवा सदन, निर्मला आदि प्रेमचंद के प्रमुख उपन्यास हैं। तो महाराज घर में न गाय है, न बचिया है, न पैसा है, यही पैसे हैं, यही इनका गोदान है। गोदान उपन्यास में किसका कथन है? तो यह धनिया का कथन है। 127 क्वेश्चन है कि अगर मैं तुमको ललाती सांझ के नभ की अकेली तारिका, अगर मैं तुमको ललाती सांझ के नभ की अकेली तारिका अब नहीं कहता, यह शरद के भोर की निहार न्याय ही हुई।
टटकी कली चंपे की वगैरह। तो प्रस्तुत पंक्तियाँ अज्ञेय की किस कविता से उद्धृत हैं? कह रहा है कि अगर मैं तुमको ललाती सांझ के नभ की अकेली तारिका अब नहीं कहता, या शरद के भोर की निहार निहाई कुई टटकी कली चंपे की वगैरह। तो प्रस्तुत पंक्तियाँ अज्ञेय की किस कविता से उद्धृत हैं? नदी के द्वीप, आज मैं पहचानता हूँ, सागर किनारे, कलगी बाजरे की। तो डी सही है, कलगी बाजरे की। अगर मैं तुमको ललाती सांझ के नभ की अकेली तारिका अब नहीं कहता, यह शरद के भोर की निहार निहाई कोई टटकी कली चंपे की वगैरह। तो प्रस्तुत पंक्तियाँ जो है अज्ञेय की कलगी बाजरे की से उद्धृत है। और भग्न दूत, चिंता, इत्तलम, हरी घास पर क्षण भर आदि अज्ञेय के प्रमुख काव्य संग्रह हैं। तो प्रस्तुत पंक्तियाँ किसकी हैं? अज्ञेय की हैं, कलगी बाजरे की। तो यह पंक्तियाँ जो है कलगी बाजरे की हैं। और प्रस्तुत पंक्तियाँ अज्ञेय की कलगी बाजरे की से उद्धृत है। और भग्न दूत, चिंता, इत्तलम, हरी घास पर क्षण भर आदि अज्ञेय के प्रमुख काव्य संग्रह हैं। तो अगर मैं तुमको ललाती सांझ के नभ को अकेली तारिका अब नहीं कहता, या शरद के भोर की निहार निहाई हुई टटकी कली चंपे की वगैरह। तो प्रस्तुत पंक्तियाँ अज्ञेय की किस कविता से उद्धृत है? तो कलगी बाजरे की। और इनकी रचना जो है भग्न दूत है, चिंता है, इत्तलम है, हरी घास पर क्षण भर आदि अज्ञेय के प्रमुख काव्य संग्रह है। 128 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना रघुवीर शाह की नहीं? तो स्वाधीन व्यक्ति, नेता क्षमा करें, कितनी शांति कितनी शांति, आत्महत्या के विरुद्ध। इसमें से कौन सी रघुवीर शाह की रचना नहीं है? तो कितनी शांति ये रचना रघुवीर शाह की नहीं है, जबकि स्वाधीन व्यक्ति और नेता क्षमा करें और आत्महत्या के विरुद्ध ये सभी रचनाएं जो है रघुवीर शाह की हैं। बल्कि कितनी शांति ये रचना रघुवीर शाह की नहीं। स्वाधीन व्यक्ति और नेता क्षमा करें, आत्महत्या के विरुद्ध ये सभी रचना जो है रघुवीर शाह की प्रमुख रचनाएं हैं। स्वाधीन व्यक्ति और नेता क्षमा करें, आत्महत्या के विरुद्ध। 129 क्वेश्चन है कि राम रावण युद्ध में राम रावण पर क्रोध करते हैं, तो रावण राम के क्रोध का है क्या है? आलंबन विभाव, उद्दीपन विभाव, संचारी भाव या अनुभव। तो राम रावण युद्ध में राम रावण पर क्रोध करते हैं, तो रावण राम के क्रोध का क्या है? तो ए से आलंबन विभाव है। क्या है? आलंबन विभाव। रिक्त स्थान की पूर्ति है तो उचित विकल्प आलंबन विभाव होगा। राम रावण युद्ध में राम रावण पर क्रोध करते हैं, तो रावण राम के क्रोध का आलंबन विभाव है। उद्दीपन की अर्थ है उद्दीप्त करना या बढ़ाना। स्थायी भाव को उद्दीप्त करने वाले भाव उद्दीपन है। संचारी भाव का अर्थ है संचरण करने वाले भाव। आलंब उद्दीपन के कारण शरीर में होने वाली हलचल संचारी भाव है। आलंबन और उद्दीपन विभावों के कारण उत्पन्न भावों को बाहर प्रकाशित करने वाले कार्य अनुभाव कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन 130 है कि सुमित्रानंदन पंत की निम्नलिखित में से किस रचना में महर्षि अरविंद का प्रभाव देखने को मिलता है? मन के स्वप्न में, ताज में, स्वर्ण किरण में, नारी में। तो सुमित्रानंदन पंत की किस रचना पर महर्षि अरविंद का प्रभाव देखने को मिलता है? तो भैया मन के स्वप्न, ताज या नारी या स्वर्ण किरण। तो स्वर्ण किरण सी सही जवाब है। सुमित्रानंदन पंत की स्वर्ण किरण रचना पर जो है महर्षि अरविंद का प्रभाव देखने को मिलता है। तो सुमित्रानंदन पंत की निम्नलिखित में से किस रचना पर महर्षि अरविंद का प्रभाव देखने को मिलता है? तो स्वर्ण किरण है। स्वर्ण किरण में जो है रचना पर महर्षि अरविंद का प्रभाव देखने को मिलता है सुमित्रानंदन पंत के। 131 क्वेश्चन है कि कंकन किंकिनी नुपुर ध्वनि सुनी, कंकन किंकिनी नुपुर ध्वनि सुनी, कहत लखन सन राम हृदय गुनी, मानव मदन दुंदुभि दीनी, मनीषा विश्व विजय कहा कीनी। यह पंक्तियाँ किस गुण का उदाहरण है? ओज गुण, प्रसाद गुण, माधुर्य गुण या त्रिगुण गुण। तो यह माधुर्य गुण है। प्रश्नगत काव्य पंक्तियाँ माधुर्य गुण का उदाहरण। किसी काव्य को पढ़ने या सुनने से हृदय में जहाँ मधुरता का संचार होता है वहाँ माधुर्य गुण होता है। माधुर्य गुण में चित्त की द्रुति अवस्था उपनागरिका वृत्ति होती है या वैदर्भी रीत से युक्त होती है। इसमें श्रृंगार, करुण, हास्य, शांत रसों की योजना होती है। तो कंकन किंकिन नुपुर ध्वनि सुनि, कहत लखन सन राम हृदय गुनी, मानव मदन दुंदुभि दीनी, मनीषा विश्व विजय कहा कीने। यह पंक्तियाँ किस गुण का उदाहरण है? तो माधुर्य गुण
किसी काव्य को पढ़ने या सुनने से हृदय में जहाँ मधुरता का संचार होता है वहाँ माधुर्य गुण होता है। माधुर्य गुण में चित्त की द्रुति अवस्था उपनागर का वृत्ति होती है या वैदर्भी रीत से युक्त होती है। इसमें श्रृंगार करुण हास्य शांत रसों की योजना होती है। तो 130 क्वेश्चन है। सुमित्रानंदन पंत की निम्नलिखित में से किस रचना पर महर्षि अरविंद का प्रभाव देखने को मिलता है? तो स्वर्ण किरण हमने बताया। 132 क्वेश्चन है कि हामिद जो है प्रेमचंद की किस कहानी का पात्र है? ईदगाह का पात्र है, पूस की रात या गुल्ली डंडा या कफन? हामिद जो है प्रेमचंद की किस कहानी का पात्र है? तो ये ईदगाह का पात्र है। इस कहानी के अन्य पात्र जो है मोहसिन है। कौन है? मोहसिन, अमीना, महमूद और नूरे आदि हैं। कफन, पूस की रात, बड़े भाई साहब, पंच परमेश्वर, गुल्ली डंडा आदि प्रेमचंद की अन्य प्रमुख कहानियां हैं। कौन कौन सी? कफन, पूस की रात, बड़े भाई साहब, पंच परमेश्वर, गुल्ली डंडा आदि प्रेमचंद की अन्य प्रमुख कहानियां हैं। और हामिद जो है प्रेमचंद की किस कहानी का पात्र है? तो ईदगाह का है। और अन्य पात्र हैं मोहसिन, अमीना, महमूद, नूरे आदि। अगला क्वेश्चन है 133 क्वेश्चन की कोउ नृप होउ हमई का हानि। कोउ नृप होउ हमई का हानि, चेरी छाड़ी तब होब किरानी। कोउ नृप होउ हमई कहानी, चेरी छाड़ी अब होब किरानी। रामचरितमानस में प्रस्तुत पंक्तियां किसके द्वारा कही गई? मंथरा के द्वारा, मंदोदरी के द्वारा, उर्मिला के द्वारा, कैकेयी के द्वारा। तो कोउ नृप होउ हमई कहानी, चेरी छाड़ अब होब किरानी। तो यह जो है मंथरा के द्वारा कहा गया। रामचरितमानस में उपयुक्त पंक्तियां जो है मंथरा द्वारा कही गई है। उपयुक्त पंक्ति में मंथरा कहती हैं कि कोई भी राजा बने अर्थात राम या भरत, मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं दासी की दासी ही रहूँगी। तो को नृप हो हमई कहानी, को नृप हो हमई कहानी, चेरी छाड़ अब होब किरानी। तो रामचरितमानस में प्रस्तुत पंक्ति किसके द्वारा कही गई? तो मंथरा के द्वारा कहा गया। उपयुक्त पंक्ति में मंथरा कहती हैं कि कोई भी राजा बने अर्थात राम या भरत, मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं दासी की दासी ही रहूँगी। 134 क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा अर्थालंकार है? रूपक, यमक, अनुप्रास, श्लेष। तो रूपक जो है अर्थालंकार है, बल्कि यमक, अनुप्रास और श्लेष ये जो है शब्दालंकार है। रूपक क्या है? अलंकार अर्थालंकार है। कौन सा अर्थालंकार है? रूपक है। और उपमेय या उपमान का आरोप या उपमान और उपमेय का अभेद ही रूपक है। क्या है? उपमेय या उपमान का आरोप या उपमान और उपमेय का अभेद ही रूपक है। शेष, यमक, श्लेष और अनुप्रास शब्दालंकार है। तो यमक, अनुप्रास और श्लेष क्या है? शब्दालंकार। रूपक क्या है? अर्थालंकार है। रस के 3 पक्ष होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक विकल्प गलत है? तो प्रपानक, रस का सहृदय द्वारा आस्वाद, रस की निष्पत्ति, रस की स्थिति। तो इसमें से सही जवाब ये है जो है गलत, प्रपानक है। रस का सहृदय द्वारा आस्वाद, रस की निष्पत्ति, रस की स्थिति। रस के 3 पक्ष होते हैं। कौन कौन से? जो इस प्रकार है, रस का सहृदय द्वारा आस्वाद, रस की निष्पत्ति, रस की स्थिति। 136 क्वेश्चन है। काहे को रोकत मार्ग शोधो। काहे को रोकत मार्ग शोधो, सुनो मधुप निर्गुण कंटक ते राजपंथ क्यों रूंधो। इस काव्य पंक्ति में राजपंथ का प्रयोग किसके लिए किया गया है? इस काव्य पंक्ति में राजपंथ का प्रयोग किसके लिए किया गया है? काहे को रोकत मार्ग शोधो, सुनो मधुप निर्गुण कंटक ते राजपंथ क्यों रूंधो। इस काव्य पंक्ति में राजपंथ का प्रयोग किसके लिए किया गया? साधना मार्ग, ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग, योग मार्ग। तो भक्ति मार्ग सी सही है। उपयुक्त काव्य पंक्ति में राजपंथ का प्रयोग जो है भक्ति मार्ग के लिए किया गया है। सूरदास द्वारा रचित भ्रमर गीत में इस पंक्ति का उल्लेख है। और सूरसागर, सूरसारावली एवं साहित्य लहरी सूरदास के काव्य ग्रंथ हैं। तो काहे को रोकत मार्ग शोधो, सुनो मधुप निर्गुण कंटक ते राजपंथ क्यों रोधो। तो ये भक्ति मार्ग है, सी सही है। राजपंथ का प्रयोग जो है भक्ति मार्ग के लिए किया गया। सूरदास द्वारा रचित भ्रमर गीत में इस पंक्ति का उल्लेख है। काहे को रोकत मार्ग शोधो, सुनो मधुप निर्गुण कंटक ते राजपंथ क्यों रोधो। तो इनकी रचना कौन सा है? सूरसागर, सूरसारावली एवं साहित्य लहरी सूरदास के काव्य ग्रंथ है।
137 क्वेश्चन है, प्रेमचंद की निम्नलिखित में से किस कहानी को उत्तर आधुनिक विमर्शों में से एक वृद्धावस्था विमर्श के अंतर्गत रखा जा सकता है? बूढ़ी काकी है, अलग ओझा है, सदगति है, मुक्त का यश। तो ऐसी कौन सी है जो आधुनिक विमर्शों में से, उत्तर आधुनिक विमर्शों में से एक वृद्धावस्था विमर्श के अंतर्गत रखा जा सकता है? तो ये तो सभी रचनाएं जो है बूढ़ी काकी, अलग ओझा, सदगति, मुक्त और का यश, मुक्त का यश, सदगति, ये सभी रचनाएं जो है प्रेमचंद की है। तो इसमें ये सही है, प्रेमचंद की बूढ़ी काकी कहानी को उत्तर आधुनिक विमर्शों में से एक वृद्धावस्था विमर्श के अंतर्गत रखा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा उपन्यास जैनेन्द्र का नहीं? परख, सुनीता, शेखर एक जीवनी, त्यागपत्र। शेखर एक जीवनी जो है उपन्यास जैनेन्द्र का नहीं है, अपितु यह उपन्यास सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय का है। यह उपन्यास फ्लैशबैक शैली में लिखा गया। इनके अन्य उपन्यास नदी के द्वीप, अपने अपने अजनबी भी हैं। जैनेन्द्र के उपन्यास की बात करें तो परख है, सुनीता है, त्यागपत्र है, सुगदा है, विवर्त है, व्यतीत है, कल्याणी, मुक्तिबोध भी रचना है जैनेन्द्र की, अनंतर, अनाम स्वामी, दशार्क आदि, ये सभी रचना जो है किसकी हैं? जैनेन्द्र की रचना है। परख, सुनीता, त्यागपत्र, सुगदा, विवर्त, व्यतीत, कल्याणी, मुक्तिबोध, अनंतर, अनाम स्वामी, दशार्क। 139 क्वेश्चन है कि दुखी जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कहीं? दुखी जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कहीं, यह निराला की किस कविता की पंक्तियाँ हैं? तो राम की शक्ति पूजा, तुलसीदास, सरोज स्मृति, जागो फिर एक बार। तो सरोज स्मृति से ली गई उपयुक्त काव्य पंक्तियाँ निराला की कविता सरोज स्मृति से उद्धृत है। यह हिंदी का सर्वश्रेष्ठ शोक गीत है जो कि पुत्री के वियोग में लिखा गया है। अनामिका, परिमल, गीतिका, नए पत्ते आदि निराला के प्रमुख काव्य संग्रह है। तो दुखी जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज नो जो नहीं कहे, यह निराला के किस कविता की पंक्तियाँ हैं? तो सरोज स्मृति। और यह हिंदी के सर्वश्रेष्ठ शोक गीत है जो कि पुत्री के वियोग में लिखा गया। अनामिका, परिमल, गीतिका, नए पत्ते आदि निराला के प्रमुख काव्य संग्रह हैं। उत्पत्तिवाद निम्नलिखित में से किसका मत है? भरत मुनि, अभिनवगुप्त, भट्ट, लोलट और मम्मट। तो उत्पत्तिवाद निम्नलिखित में से किसका मत है? तो उत्पत्तिवाद भट्ट लोलट का मत है। उत्पत्तिवाद को आरोपवाद भी कहा जाता है। रससूत्र के संबंध में आचार्य के सैद्धांतिक व दार्शनिक आधार निम्न है। भट्ट लोलट जो है उत्पत्तिवाद, दार्शनिक मत मीमांसा दर्शन, शंकुक अनुमितिवाद। उत्पत्तिवाद भट्ट लोलट मीमांसा दर्शन और अनुमितिवाद शंकुक न्याय दर्शन। भुक्तिवाद भट्टनायक सांख्य दर्शन। अव्यक्तिवाद अभिनवगुप्त शैव दर्शन। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला 141 क्वेश्चन है कि इंद्रजिमी जंब पर बाड़व स्वंब पर। इंद्रजिमी जंब पर बाड़व स्वंब पर, रावण सदम्ब पर रघुकुल राज है। इंद्रजिमी जंब पर बाड़व स्वंब पर, रावण सदम्ब पर रघुकुल राज है। यह किसकी पंक्तियाँ हैं? पद्माकर, देव, भूषण या तुलसी। तो भूषण की यह पंक्तियाँ हैं कि इंद्रजिमी जंब पर बाड़व स्वंब पर, रावण सदम्ब पर रघुकुल राज है। उपयुक्त पंक्तियाँ किसकी हैं? तो भूषण की है। उपयुक्त पंक्तियाँ जो है भूषण की हैं। मीनागढ़ बम्बई समुंद मंद राजभंग, बंदर को बंद करी बंदर व सावे को। मीनागढ़ बम्बई समुंद मंद राजभंग, बंदर को बंद करी बंदर व सावे को। मीनागढ़ बम्बई समुंद मंद राजभंग, बंदर को बंद करी बंदर वो शावे को। ये पंक्तियाँ किसकी हैं? पद्माकर की हैं। बंसीवट तट नट ना गरे ऋतुमो, देव की ये पंक्तियाँ हैं। खेती ना किसानों को भिखारी को ना भीख बलि, खेती ना किसानों को भिखारी को ना भीख बलि। तुलसीदास की पंक्तियाँ। तो इंद्रजिमी जंब पर बाड़व स्वंब पर, रावण सदम्ब पर रघुकुल राज है। यह किसकी पंक्तियाँ? भूषण की हैं। और मीनागढ़ बम्बई समुंद मंद राजभंग, बंदर को बंद करी बंदर वो शावे को, पद्माकर की पंक्तियाँ। बंसीवट तट नट नागर ऋतुमो।
तो ये देव की पंक्तियाँ हैं। खेती ना किसान को, भिखारी को ना भीखा बलि, तुलसीदास की पंक्तियाँ। 142 क्वेश्चन है कि श्रद्धा, भक्ति, करुणा, लज्जा आदि विषयों पर किसने निबंध लिखे? तो डॉक्टर नगेंद्र, हरिशंकर परशाई, विद्यानिवास मिश्र, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। श्रद्धा हो गया, भक्ति हो गया, करुणा, लज्जा आदि विषयों पर किसने निबंध लिखे? विद्यानिवास मिश्र ने जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निबंध लिखे हैं। श्रद्धा, भक्ति, करुणा, लज्जा आदि विषयों पर जो है, इसमें तो विद्यानिवास नहीं है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ही है सही। श्रद्धा, भक्ति, करुणा, लज्जा आदि विषयों पर किसने निबंध लिखे हैं? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो है निबंध लिखे हैं। हरिशंकर परशाई के निबंध है सदाचार की ताबीज है, हंसते हैं रोते हैं ऐसा भी सोचा जाता है, पाखंड का अध्यात्म है, और आवारा भीड़ के खतरे भी हैं इनके। किसके? तो ये सभी जो है हरिशंकर परशाई के हैं। कौन से? सदाचार की ताबीज, हंसते हैं रोते हैं ऐसा भी सोचा जाता है, पाखंड का अध्यात्म है, आवारा भीड़ के खतरे, प्रेमचंद के फटे जूते आदि जो है ये सभी जो है किसके हैं? हरिशंकर परशाई की रचना है। विद्यानिवास मिश्र के निबंध क्या है? शिरीष की याद आई, पीपल के बहाने, नदी नारे संस्कृति, कटीले तारों के आर पार। ये विद्यानिवास मिश्र के निबंध है। शिरीष की याद आई, पीपल के बहाने, नदी नारी संस्कृति, कटीले तारों के आर पार। ये सभी जो हैं किसके हैं? तो ये सभी जो हैं रचनाएं जो हैं विद्यानिवास मिश्र के हैं, निबंध है। शिरीष की याद आई, पीपल के बहाने, नदी नारी संस्कृति, कटीले तारों के आर पार आदि। तो विद्यानिवास मिश्र के निबंध कौन सी है? शिरीष की याद आई। किसके? शिरीष की याद आई, पीपल के बहाने, पीपल के क्या बहाने, नदी नारी संस्कृति और कटीले तारों के आर पार। ये सभी रचनाएं जो हैं विद्यानिवास मिश्र की हैं। हरिशंकर परशाई के निबंध है सदाचार की ताबीज, हंसते हैं रोते हैं ऐसा भी सोचा जाता है, और पाखंड का अध्यात्म, आवारा भीड़ के खतरे, प्रेमचंद के फटे जूते आदि। अगला श्रद्धा, भक्ति, करुणा, लज्जा ये सभी जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल की निबंध है। 143 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विभाग समाचार पत्र से संबंधित नहीं? विदेशी विभाग, तकनीकी विभाग, संपादकीय विभाग, व्यापार विभाग। तो इस है विदेशी विभाग जो है समाचार पत्र से संबंधित नहीं, से सभी समाचार पत्र से संबंधित विभाग हैं, तकनीकी विभाग, संपादकीय विभाग और व्यापार विभाग। 144 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंधों का संग्रह कौन सा है? चिंतामणि, आत्मनेपद, अशोक के बोल, त्रिशंकु। तो चिंतामणि जो है ये सही है। निबंधों का संग्रह आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंधों का संग्रह है। आत्मनेपद एवं त्रिशंकु जो है, आत्मनेपद और त्रिशंकु जो है अज्ञेय के निबंध संग्रह है। आत्मनेपद और त्रिशंकु, आत्मनेपद और त्रिशंकु जो रचना है ये अज्ञेय के निबंध संग्रह है। तथा अशोक के बोल जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध संग्रह तथा निबंध है। तो अशोक के बोल किसके हैं? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध संग्रह तथा निबंध है। और चिंतामणि जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आत्मनेपद और त्रिशंकु जो है ये किसके हैं? अज्ञेय के निबंध संग्रह है। अगला क्वेश्चन है कि 145 क्वेश्चन कि राम तुम्हारा चरित स्वयं ही काव्य है। राम तुम्हारा चरित स्वयं ही काव्य है, कोई कभी बन जाए सहज संभाव्य है। राम तुम्हारा चरित स्वयं ही काव्य है, कोई कवि बन जाए सहज संभाव्य है। राम तुम्हारा चरित स्वयं ही काव्य है, कोई कवि बन जाए सहज संभाव्य है। यह किस कवि ने कहा है? मैथिली शरण गुप्त, दिनकर, महावीर प्रसाद द्विवेदी, हरिऔध। तो यह किस कवि ने कहा है कि राम तुम्हारा चरित स्वयं ही काव्य है और कोई कवि बन जाए सहज संभाव्य है? तो ये है मैथिली शरण गुप्त की पंक्तियां हैं। मैथिली शरण गुप्त, श्वानों को मिलता दूध भात भूखे बच्चे अकुलाते हैं। श्वानों को मिलता दूध भात भूखे बच्चे अकुलाते हैं। श्वानों को मिलता दूध भात भूखे बच्चे अकुलाते हैं। दिनकर की ये पंक्तियां हैं। तुम्ही अन्नदाता भारत के सचमुच बैलराज महाराज। तो ये महावीर प्रसाद द्विवेदी की पंक्तियां हैं। तुम्ही अन्नदाता भारत के सचमुच बैलराज, तुम्ही अन्नदाता भारत के सचमुच बैलराज महाराज, महावीर प्रसाद द्विवेदी की ये पंक्तियां हैं। दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला। ये हरिऔध की पंक्तियां हैं।
तो अगर पूछा जाए कि राम तुम्हारा चरित स्वयं ही काव्य है, कोई कवि बन जाए सहज संभाव्य है, तो ये पंक्तियाँ मैथिली शरण गुप्त की हैं। श्वानों को मिलता दूध भात, भूखे बच्चे अकुलाते हैं, तो ये पंक्तियाँ जो हैं किसका है, दिनकर का है। रामधारी सिंह दिनकर का श्वानों को मिलता दूध भात, भूखे बच्चे अकुलाते हैं, दिनकर का है। तुम ही अन्नदाता भारत के, सचमुच बैलराज महाराज, ये महावीर प्रसाद द्विवेदी की पंक्तियाँ हैं। अगर पूछा जाए दिवस का अवसान समीप था, दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, तो ये अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की पंक्तियाँ हैं। दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, हरिऔध की ये पंक्तियाँ हैं। और श्वानों को मिलता दूध भात, भूखे बच्चे कुलाते हैं, रामधारी सिंह दिनकर की पंक्तियाँ। 146 क्वेश्चन है। संचार क्रिया के 3 प्रमुख तत्व हैं, वक्ता, श्रोता और संदेशवाहक, प्रभाव, समझ, संदेश, तो डी सही है। संचार क्रिया के 3 प्रमुख तत्व हैं, पहला वक्ता, फिर श्रोता, फिर उसके बाद संदेश। तो वक्ता, श्रोता और संदेश। प्रश्नगत विकल्प में संचार क्रिया के 3 प्रमुख तत्व वक्ता, श्रोता और संदेश। 147 क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार संघ की राजभाषा क्या होगी, हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। 344, 351, 343, 345, तो सी से है 343। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। अनुच्छेद 344 के अनुसार राष्ट्रपति जो है 5 वर्ष बाद और उसके 10 वर्ष की समाप्ति पर राजभाषा आयोग का गठन करेगा। पृथ्वी राज राष्ट्रों की भाषा क्या है, डिंगल है, पिंगल है, अपभ्रंश है, अवधी है, तो बी से है पिंगल है। पृथ्वी राज राष्ट्रों की भाषा क्या है, पिंगल है। अपभ्रंश प्लस ब्रजभाषा के मिश्रित रूप को पिंगल कहते हैं। तो पृथ्वी राज राष्ट्रों की भाषा क्या है, पिंगल है। अपभ्रंश प्लस ब्रजभाषा के मिश्रित रूप को क्या कहते हैं, पिंगल कहते हैं। जबकि अपभ्रंश प्लस राजस्थानी भाषा के मिश्रित रूप को डिंगल कहते हैं। तो अपभ्रंश प्लस ब्रजभाषा के मिश्रित रूप को पिंगल और जबकि अपभ्रंश प्लस राजस्थानी भाषा के मिश्रित रूप को डिंगल कहते हैं। 149 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से क्या एक समाचार एजेंसी नहीं है, यूनेस्को, पीटीआई, यूएनआई, एनएनएस, तो इसमें से कौन सा एक समाचार एजेंसी नहीं है। तो ऐसे यूनेस्को जो है समाचार एजेंसी नहीं है, यूनेस्को जो है समाचार एजेंसी नहीं से समाचार एजेंसी है। यूनेस्को संयुक्त राष्ट्र संघ का एक घटक या इकाई है जिसका उद्देश्य शिक्षा, संस्कृति और विज्ञान, संचार की सहायता से अंतर्राष्ट्रीय शांति, विकास और संबंधों को बढ़ावा देना है। पीटीआई, यूएनआई और एनएनएस जो है ये सभी समाचार एजेंसी हैं। 150 क्वेश्चन है कि प्रिय प्रवास के रचयिता कौन है। भवानी प्रसाद मिश्र, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, मैथिली शरण गुप्त, हरिवंश राय बच्चन। तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जो है ये प्रिय प्रवास के रचयिता हैं और इस रचना को खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। और इसका प्रथम नाम जो है ब्रजांगना विलाप था। यह संपूर्ण काव्य संस्कृति वर्णवृत्तों पर आधारित है। तो प्रिय प्रवास के रचयिता कौन है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध है और इस रचना को खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। इसका प्रथम नाम जो है ब्रजांगना विलाप था और यह संपूर्ण काव्य संस्कृति वर्णवृत्तों पर आधारित है।